हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ, माय शेमलेस बॉस का नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए, आज का पार्ट इस फैन फिक्शन का लास्ट पार्ट होने वाला है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि दी ये कितना लंबा और होगा, कितना लंबा और होगा। तो फाइनली इसका लास्ट पार्ट है आज। ओके, तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारा क्यूट सा वीजिंग था उसे वैन चाओ किडनैप करके ले गया था और वो वांग जी की इन्फॉर्मेशन मांग रहा था, जो पेन ड्राइव थी उसे। लेकिन वीजिंग वो नहीं दे रहा था, जिस वजह से वैन चाओ वीजिंग को काफ़ी मारता भी है और वीजिंग कुछ भी नहीं कर पाता। फिर बाद में वो वांग जी को बुलाता है एंड देन वांग जी वहाँ पर आता है और वैन चाओ वहाँ मतलब वांग जी के सामने बोलता है कि ये बॉय है, गर्ल नहीं, और तुम्हें इसने चीट किया है। ये बहुत सारी चीज़ें बोलता है, लेकिन वांग जी को ये पहले से पता था और वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन बाद में वो वीजिंग का नाम लेकर वांग जी को डराता है एंड उसे भी बहुत मारता है, लेकिन वांग जी को इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वैन चाओ वीजिंग को लेकर रूम में चला जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। लेकिन वीजिंग कोई गर्ल नहीं था, जिस वजह से वीजिंग उसकी अच्छी खासी बैंड बजाता है। लेकिन वांग जी जब वहाँ पर आता है तो वैन चाओ को वीजिंग छोड़ देता है एंड वैन चाओ इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और वो वीजिंग को लाम से मारने वाला था, लेकिन वांग जी आगे आ जाता है, जिस वजह से उसे चोट लगती है। जिसके बाद लांस चेन आकर वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड हॉस्पिटल में वांग जी का ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद उसे बता दिया जाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर वीजिंग भी आता है वहाँ पर एंड वीजिंग माफ़ी मांगता है वांग जी से, लेकिन वांग जी बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं। वांग जी पहले से ही जानता था कि वीजिंग एक गर्ल नहीं बॉय है एंड वांग जी बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है और वीजिंग तो शॉक था। फिर बाद में वीजिंग अपने घर चला जाता है, अपनी मॉम से मिलकर वापस आता है अपने घर। दैन तभी उसे फ़ोन जो है वो रिंग करता सुनाई देता है। वीजिंग फ़ोन को पिक करता है तो उसे पता चलता है कि कॉल वांग जी का है। वीजिंग बोलता है हेलो, तो वांग जी बोलता है वी क्या कर रहे हो तुम जल्दी मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मेरे पास तो गगर भी नहीं है, गगर भी नहीं है यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए, प्लीज़ वी जल्दी आ जाओ, मुझे मुझे बहुत पेन हो रहा है मेरे सर में। ये सुनकर वीजिंग डर जाता है और बोलते क्या आप ठीक तो है ना सर? वांग जी बोलता नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ जल्दी आ जाओ, मेरे सर में दर्द हो रहा है। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता मैं अभी आ रहा हूँ सर। एंड वो तुरंत ठीक करके घर से बाहर निकलता है और आता है और बोलता हाँ मैं क्या करूँ, इतनी रात को टैक्सी भी नहीं मिलेंगी। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुक जाती है। वीजिंग देखता है कार को और फिर समझ नहीं आता, वो चलने लगता है। तभी कार से ड्राइवर निकलता है और बोलता है सर आप बैठ जाइए अंदर, मुझे लैंड वांग जी सर नहीं भेजा है आपको लेने के लिए। वीजिंग बोलता हाँ सच में? वीजिंग चुपचाप कार में बैठ जाता है एंड इसके बाद कार निकल जाती है सीधा हॉस्पिटल के लिए। वांग जी जो था वो बैठा हुआ था एंड उसके जो सिचन गर्ल थे वो भी बैठे हुए थे एंड वो देख रहे थे उसका ब्रदर कितना नौटंकी करता है। एंड गार्ड जो है वांग जी को मतलब मैसेज करके बता देता है कि मैं उन्हें लेकर आ रहा हूँ। इसके बाद वांग जी देखता है और बताता आप जाइए ना यहाँ से, क्या कर रहे हैं आप, जाइए जल्दी, वीजिंग आने वाला है। ये सुनकर लांस सेचन बोलते हैं हाँ सच में मेरा भाई इतना नौटंकी करने वाला कब से हो गया? हाँ मुझे नहीं पता था वांग जी कि तुम इतना चेंज हो जाओगे। हाँ वांग जी बोलता है प्लीज़ जाइए ना और डैड को प्लीज़ मना लेना। लायंस सेचन बोलते हैं हाँ मैं मना लूँगा, लेकिन वांग जी प्लीज़ ध्यान रखना कि इस बार डैड को कोई शॉक मत दे देना, ठीक है? उन्हें बाई चांस हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हारी ये सब चीज़ें सुन सुनकर। वांग जी बोलते डैड को कुछ नहीं होगा और अब वैसे भी कुछ है भी नहीं मेरे पास। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। इसके बाद जो लायंस सेचन थे वो वहाँ से चले जाते हैं वांग जी को आराम से लिटाकर। लायंस सेचन बाहर आते हैं एंड वो देखते हैं कि उनकी कार आकर रुक चुकी है, यानी कि जो वांग जी की कार थी वो। ये देखकर लायंस सेचन टर्न हो जाते हैं और वो तुरंत ही साइड होकर वहाँ से निकल जाते हैं। इससे पहले कि वीजिंग कार से निकलता, उन्होंने अपने आप को कवर कर लिया था। वो कार में बैठते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वीजिंग तुरंत ही निकलता है कार से एंड वो जो वांग जी का रूम था वहाँ की ओर भाग जाता है। वांग जी मस्त लेटा हुआ था और बस वीजिंग का वेट कर रहा था। वांग जी को गार्ड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आ चुके हैं, आपके रूम की ओर आ रहे हैं। एंड वांग जी बस काउंटिंग करना शुरू करता है 1 2 एंड बस वो लेट जाता है और अपने सर को पकड़ लेता है और बोलता है आ गया। तभी वीजिंग डोर ओपन करता है। वांग जी बोलता है मेरा सर दर्द कर रहा है, हाँ मेरा सर दर्द कर रहा है। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है और बोलता सर सर आप ठीक है? एंड ये बोलकर वीजिंग तुरंत ही वांग जी को चेक करने लगता है। वांग जी बोलता है हाँ वी तुम आ गई, हाँ तुम आ गए, चलो यहाँ बैठो मेरे पास। वीजिंग बैठ जाता है और बोलता सर क्या हुआ, आप डॉक्टर को बुलाऊँ मैं आपके लिए? वांग जी बोलता नहीं मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। वीजिंग देखता है बोलता हाँ क्या मतलब है सर? वांग जी बोलता है कि मेरा मतलब है कि मेरा केयर करने वाला कोई नहीं है, मुझे बहुत अजीब लग रहा था, अकेला फील हो रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। वीजिंग देखता है और बोलता हाँ आपको कहाँ दर्द हो रहा है सर? वांग जी बोलता है कि हाँ दर्द हो रहा है। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता है कहाँ हो रहा है सर दर्द आपको? वांग जी बोलता है यहाँ। एंड ये बोलकर वांग जी अपने लिप्स की ओर इशारा करता है एंड इससे वीजिंग को गुस्सा आता है। वीजिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता है कि क्या हरकतें हैं? वांग जी बोलता तुमने ही तो कहा कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, तो मैंने बता दिया, मुझे मेरे लिप्स पे दर्द हो रहा है।
एंड ये लिप्स बोल रही हैं कि ये तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करें। बीजिंग घूर के देखता है और बोलता शेमलेस। वांग जी बोलता हाँ। बीजिंग प्लीज़ एक किस। बीजिंग बोलता है आपका दिमाग ख़राब हो गया, मैं बॉय हूँ सर, कोई गर्ल नहीं। लगता है आपके माइंड में अभी भी वो चिप छप चुकी है। वांग जी देखता है बीजिंग को और बोलता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं मानता कि मेरे माइंड में वो चिप छप चुकी है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम बॉय हो और बीजिंग हो, न कि सीसी हो, लेकिन मुझे तुम पसंद हो भी। ये बोलकर वांग जी डबल वाले स्माइल देता है एंड वो अपने हाथों को भी साइड कर लेता है। बीजिंग बोलता है आप एक नंबर की शिमलेस परवर्ट हैं। वांग जी बोलता है कि ओ शिमलेस और परवर्ट, बिल्कुल नहीं, मैं शिमलेस परवर्ट नहीं हूँ। अभी तो बीजिंग तुमने मेरी शिमलेस बंदी देखी ही कहाँ है। मुझसे एक बार शादी कर लो, उसके बाद मैं दिखाऊंगा असली शिमलेस लहन वांग जी। एंड ये बोल कर वांग जी बीजिंग को देखकर डबल वाली स्माइल देता है और बीजिंग सच में वांग जी की इस स्माइल से डर जाता है। वांग जी तुरंत ही बीजिंग का हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेता है और बीजिंग सीधा वांग जी के ऊपर आकर गिरता है, यानी उसकी पैर नीचे थे एंड अपर बॉडी वांग जी के ऊपर थी। वांग जी बीजिंग के फेस को टच करता है और बोलता है आई लव यू। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है और बोलता सर ये आप क्या बोल रहे हैं। वांग जी वीजिंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और फिर वीजिंग को अच्छे से उस मतलब जो उनका बेड था उस पर बैठा देता है और वीजिंग को देखता है और उसे अपने क्लोज करता है और बोलता है वीजिंग मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ और ये सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार उस बार में देखा था जब तुम मुझसे आकर टकराए थे, तभी मुझे तुम पसंद आ गई थी। हाँ, मुझे उस टाइम नहीं पता था कि तुम सच में लड़की हो या लड़का, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, मुझे गर्ल्स कभी पसंद ही नहीं थी। मैं कभी गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट ही नहीं हुआ, जिस वजह से मुझे पता चल गया था कि मैं लड़कियों को पसंद नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जब कोई बॉय भी मेरे पास आता था तो भी मुझे उसके लिए फ़ील नहीं होता था। कभी-कभी मुझे लगने लगा था कि शायद ये चीज़ मेरे लिए बनी ही नहीं है। मैं शायद वो फ़ीलिंग फ़ील ही नहीं कर सकता। लेकिन जब तुम पहली बार मुझसे टकराए और मैं सच में मेरी बॉडी में एक सेंसेशन मुझे फ़ील हुई, ऐसा पहली बार था। एंड जब तुम मेरे ऑफ़िस आए तब तो मुझे और भी अजीब लगने लगा था। और उस दिन जब मैं ड्रंक होकर तुम्हारे साथ वो सब कर रहा था, तब मेरी बॉडी अराउज़ हो रही थी और मुझे पता चल गया था उस दिन कि तुम गर्ल नहीं बॉय हो। और उसी दिन से मुझे अच्छे से समझ आ गया कि तुम ही वो एक पर्सन हो जिससे मैं प्यार करता हूँ और तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। ये बोलकर वांग जी वी यिंग को देखता है। वी यिंग बोलता है आप देखिए ये सब मत करिए, मैं आपको पसंद नहीं करता। वांग जी देखता है और बोलता है ओ रियली, सच में तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। वी यिंग बोलता हाँ, और देखिए लोग क्या बोलेंगे। वांग जी बोलता है लोग क्या बोलते हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वी यिंग मुझे ये बताओ, जब लोगों ने तुम्हारी मॉम के लिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं दिए तब तुमने नहीं सोचा कि वो क्या बोलेंगे, तो अब तुम क्यों सोच रहे हो वी यिंग। देखो, मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता लोगों से और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। बस फ़र्क इस बात से पड़ना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं या नहीं। और वीजिंग, मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ, अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वीजिंग दिखता है वांग जी को और बोलता है कि देखिए अब तो शायद आपको मैं हो सकता हूँ कहीं ना कहीं पसंद आ गया हूँ, लेकिन टाइम के साथ आपकी ये पसंद चेंज हो जाएगी। आप शायद मुझे लेके बस एक बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन है और कुछ भी नहीं। आप शायद हो सकता है मुझसे प्यार ना करते हो, करते भी होंगे तो वक्त के साथ ये बदल जाएगा। क्या होगा अगर कभी आपकी लाइफ में कोई लड़की आ गई तो, और उन्होंने आपको पसंद किया एंड देन आप उनसे शादी करना चाहेंगे, तो आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो आप जानते हैं कि मैं अगर हमने शादी कर भी ली तो मैं आपको फैमिली नहीं दे पाऊँगा। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है विनिंग को और बोलता है मुझे फैमिली नहीं चाहिए, अगर हमें बच्चे चाहिए होंगे तो हम अडॉप्ट कर लेंगे। कैसे ही कितने ही इस दुनिया के अंदर बच्चे होंगे जो बिना माँ बाप के होंगे, उन बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे। वी जिंग सुनकर देखता वांग जी को तो बोलता मैं वांग जी बोलता है वी जिंग इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा कि तुम मुझे अभी एक्सेप्ट करो, लेकिन मुझे एक्सेप्ट ज़रूर करना। मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ 2 डेज़ का। मुझे सोच कर बता देना। एंड ये बात याद रखना कि तुम्हारा जवाब हमें ही होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें छोड़ने वाला तो मैं नहीं हूँ। एंड ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपने ऊपर अच्छे से लेटा लेता है और उससे बोलता है ये क्या करें। वांग जी बोलता है चुप करो, मुझे सोना है और मुझे तुम्हारे साथ सोना है। इस दिन का मैंने कब से वेट किया है। एंड ये बोल कर वांग जी वीजिंग को अपने पास सुला लेता है और वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी जो है अपने सर को वीजिंग के चेस्ट पर रखता है और उससे हक करता है और अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और सो जाता है। अब हमें यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग धीरे से बोलता है बॉस, एंड वांग जी कोई आवाज़ नहीं, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। वीजिंग फिर अपने फेस को थोड़ा सा साइड करता है और देखता है तो वांग जी सो रहा था।
एंड ये देख कर वीजिंग बस चुपचाप करके लेटा रहता है। वीजिंग वांग जी के फेस को ही देख रहा था और सोच रहा था क्या सच में ये इंसान उससे प्यार करता है। वीजिंग सारी चीज़ें याद करता है, किस तरह से वांग जी उसे परेशान करता है, बार बार उसे बुलाता है, बहुत सारी चीज़ें वीजिंग याद कर रहा था। और वीजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच में ये इंसान उससे प्यार भी करता है या बस एक अट्रैक्शन है इसका। उसकी मतलब जब वो नीड्स पूरी हो जाएंगी तब उसे छोड़ तो नहीं देगा ये इंसान। वीजिंग यही सोच रहा था क्योंकि वीजिंग के माइंड में ये सब चीज़ें आ रही थी। वीजिंग यही सब चीज़ें सोचते सोचते सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को वीजिंग को फील होता है कि जैसे कुछ तो है गीला गीला सा उसकी लिप्स पर उसे फील हो रहा है। वीजिंग जब बोलता "आह, क्या मुझे सोना है एंड ये बोल कर वीजिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है, लेकिन फिर से उसे फील होता है इस बार अपने चिक्स पर। वीजिंग बोलता हाँ क्या है प्लीज़ मत करो मुझे सोना है मम्मा एंड ये बोल कर वो सो जाता है। फिर से वांग जी स्माइल करता है और इस बार वीजिंग को जो है अपने लिप्स पर किसी का बहुत ही अजीब सा टच फील होता है, यानी कोई इसके लिप्स को जैसे चबा रहा हो। एंड वीजिंग तुरंत ही जैसे ये उसके माइंड में प्रोसेस होता है, वीजिंग तुरंत ही अपने आइज़ ओपन करता है एंड आइज़ ओपन करने के बाद वो देखकर शॉक, क्योंकि उसके ऊपर वांग जी था और वांग जी वीजिंग के लिप्स को सक कर रहा था। वीजिंग जल्दी से वांग जी को दूर करता है और बोलता है ये आप क्या कर रही हैं। वांग जी देखता है और बोलता तुम उठ गए। कुछ नहीं, बस मैं मेरा मॉर्निंग किस ले रहा था। वीजिंग बोलता आप ये सब क्यों करते हैं, आपको पता मैं कितना डर गया था। वांग जी देखता बोलता हाँ डर गए थे, लेकिन मुझे तो तुम ऐसे नहीं लगे। वीजिंग बोलता चुप करिए आप। एंड वीजिंग जल्दी से उठ जाता है और उठकर बैठ जाता है। तभी जो डॉक्टर थे वो जो रूम था उसका डोर नॉक करते हैं एंड फिर जो डॉक्टर थे वो अंदर आते हैं एंड वीजिंग जल्दी से साइड होकर खड़ा हो जाता है। डॉक्टर फिर देखते हैं और बोलते सर क्या अब हम आपको चेक कर सकते हैं। वांग जी देखता है और बोलता हाँ हाँ बिल्कुल अब चेक कर सकते हैं। वीजिंग देखते बड़ी बड़ी आंखें करके मतलब क्या इनका अब चेक कर सकते हैं कि ये पहले भी आए थे। वीजिंग अपना सर पकड़ लेता है, बोलता है ये इंसान सच में इसे कोई शर्म नहीं है, एक नंबर का शेमलेस इंसान है। इसके बाद डॉक्टर वांग जी को चेक करते हैं और चेक करके बोलते हैं कि सर अब बिल्कुल ठीक है एंड आप घर जा सकते हैं। ये सुनकर वांग जी एक जन की सांस लेते हुए बोलता है थैंक गॉड मैं घर जा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि आपको 1 महीने का बेड रेस्ट लेना होगा। एंड ये सुनकर वांग जी मुँह बनाता है और बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं 1 महीने का कोई बेड रेस्ट नहीं लेने वाला हूँ। तभी जो रूम था उसका डोर ओपन होता है, लान सेजन और जो लान करण थे वो अंदर आते हैं और बोलते हैं आप चिंता मत करिए डॉक्टर, ये 1 महीने का बेड रेस्ट लेगा और ज़रूर लेगा। इसके बाद वो आ जाते हैं अंदर। वांग जी देखते बोलते डैड ये नहीं हो सकता। लान किरण बोलते तुम चुप करो ऐसा ही होगा। एंड सचिन बोलते कि हाँ अब चिंता मत करिए डॉक्टर। इसके बाद डॉक्टर बोलते जी एंड बाद में फिर वो मेडिसिन थी वो दे देते हैं वांग जी को। वांग जी मेडिसिन खा लेता है। उसके बाद डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद लान किरण जो है वो एक नज़र देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग वहीं पर था एंड वीजिंग जो है वो अपने बोल सकते हैं लिप्स को वाइप कर रहा था। एंड लान किरण जब देखते हैं तब वो अपने बेटे को देखते हैं क्योंकि सेम ऐसा ही हाल वांग जी के लिप्स का था एंड वो समझ जाते हैं। लान किरण जो है वो कुछ भी नहीं बोलते और बोलते वांग जी चलो घर चलते हैं, तुम लान मैंशन चलोगे। वांग जी बोलता नहीं डैड मैं अपने अपार्टमेंट चलूँगा। ये सुनकर लान किरण बोलते वांग जी तुम लैंड मैंशन चलोगे, क्या तुम नहीं जाना चाहते। वांग जी बोलता नहीं डैड मैं मैंशन नहीं जाऊँगा और वैसे भी मैं वहाँ जाकर के क्या करूँगा। लैंड किरण बोलते ओके ठीक है तो फिर वी बेटा तुम चलो हमारे साथ। एंड ये वीजिंग सुनने के बाद देखता है बोलते क्या। लैंड किरण बोलते कि हाँ बिल्कुल अब तुम लैंड फैमिली के होने वाले न्यू मेंबर हो, मेरा मतलब है सन इन लो हो, तो तुम्हें तो चलना होगा ना। वीजिंग बोलते मैं कैसे। लायन किरण बोलते हैं तुम नहीं चलोगे तो और कौन चलेगा, और वैसे मैं अपने बेटे को अच्छे से जानता हूँ, इसने कहा ये तुमसे शादी करेगा तो मतलब ये तुमसे ही शादी करेगा, और मैं नहीं चाहता कि अब मेरा बेटा इस तरह अकेला रहे। तो मैं वांग जी के रिस्पेक्ट करता हूँ उसके डिसीजन की, तो तुम्हें हमारे साथ लैंड मेंशन चलना होगा, इसे नहीं चलना तो ये ना चाहे कोई बात नहीं, लेकिन तुम चलो ठीक है। वीजिंग बोलता है मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ, देखिए मेरी मॉम है वो हॉस्पिटल में है, मैं नहीं आ सकता। लायन किरण बोलते हैं कि इट्स ओके कोई बात नहीं है, तुम्हारी मॉम से हम बात कर लेंगे ठीक है। वीजिंग देखते बोलते हाँ। लायन किरण आते हैं वीजिंग के पास एंड वो सर वीजिंग के सर पर पैट करते हैं और बोलते हैं कि देखो वीजिंग अब तुम लैन वांग जी के होने वाले हस्बैंड हो जाओगे तो फिर तुम हमारे साथ ही रहोगे ना लैन मैंशन में, तो इसीलिए ठीक है। और रही बात तुम्हारी मॉम की,
तो तुम्हारी मॉम जब ठीक हो जाए तो हमें बता देना, हम तुम्हारी मॉम से बात कर लेंगे तुम्हारे और वांग जी के बारे में, और फिर उसके बाद हम एक अच्छा सा टाइम देख के तुम दोनों की शादी करवा देंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से हो। एंड ये सुनने के बाद तो वी जिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वी जिंग समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है ये सब। लान करन देखता है वी जिंग को और बोलता क्या हुआ बेटा। वी जिंग बोलता है कि देखिए मैं अभी ये सब मतलब इतने जल्दी ये सब हो रहा है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझे क्या आप लोग थोड़ा सा टाइम दे देंगे। ये सुनकर लान करन देखते हैं और बोलते हाँ टाइम चाहिए तुम्हें। वी जिंग बोलता है कि हाँ वो अभी मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ, ये सब अचानक से सडनली हो रहा है इसीलिए। लान करन बोलते हैं कि ओके ठीक है तुम्हें मैं दे देता हूँ 1 मंथ का टाइम, ठीक है। वी जिंग बोलते थैंक यू सो मच सर। इसके बाद लायन किरण देखते हैं वांग जी को और बोलते हैं वांग जी क्या तुम मेंशन नहीं आओगे। वांग जी बोलता है डैड अच्छा ठीक है मैं वेडिंग के बाद आप लोगों के साथ ही रहूँगा ओके। एंड ये सुनने के बाद लायन किरण स्माइल करते हैं और बोलते ठीक है तब तो मुझे तुम्हारी शादी जल्दी करवानी होगी वी जिंग से। ऐसे ही करके वो लोग बातें करते हैं। फिर लायन किरण बोलता है कि चलो हम तुम्हें अपार्टमेंट में छोड़ देते हैं ओके। एंड लेकिन वांग जी तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा वहाँ पर। वांग जी बोलता है डैड अब चिंता क्यों करते हैं, मेरा सेक्रेटरी है ना आई मीन मेरी सेक्रेटरी सीसी वो मेरा ख्याल रख लेगी। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखकर विंक करता है एंड वीजिंग इससे पूरा रेड हो जाता है। इसके बाद वो लोग जो है वांग जी को डिस्चार्ज वगैरह करा के उसे अपार्टमेंट ले आते हैं। वांग जी को उसके अपार्टमेंट का जो रूम था वहाँ पर लायन सिचन जो है वो अच्छे से लिटा देते हैं। और फिर उसके बाद वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी तुम्हें कुछ चाहिए। वांग जी बोलते हाँ मुझे पानी चाहिए। लायन सिचन बोलते ओके एंड देन वो जाते हैं पानी लेकर आते हैं और फिर उसके बाद पानी ला कर दे देते हैं। लायन सिचन जो है वो वहीं पर बैठते हैं और बोलते वांग जी क्या ये तुम्हारा फाइनल एंड डिसीजन है कि तुम वीजिंग से ही शादी करोगे। वांग जी बोलता हाँ गगन मेरा फाइनल डिसीजन है मैं वीजिंग से ही शादी करूँगा इसके अलावा और किसी से नहीं। लायन सेजन बोलते ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। लायन किरण आते हैं और बोलते तुम ठीक हो बेटा। वांग जी बोलता हाँ डैड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लायन किरण और सेजन चले जाते हैं क्योंकि उन दोनों की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी। उनके जाने के बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के लिए कुछ सूप बना कर लेकर आता है और बोलता है ये आपके लिए सूप। वांग जी देखता है और बोलता है ओह वाह थैंक यू। एंड वीजिंग जो है वांग जी की हेल्प करता है उठने में। वीजिंग वांग जी के बैग के पीछे पिलो लगाता है और उसके बाद वो सूप का बाउल रख देता है और फिर वांग जी जो है वो सूप का बाउल लेता है एंड देन पीता है और फिर रुक जाता है क्योंकि उसे ये टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था सूप का। वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बोलता कि क्या हुआ क्या अच्छा नहीं बना। वांग जी बोलता नहीं ये बहुत अच्छा है तुम्हें बताया मेरी मॉम भी बिल्कुल ऐसा ही सूप बनाती थी। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीजिंग ब्लश करता है और वो बोलता है ठीक है आप पी लीजिए। वांग जी बोलता है ओके एंड देन फिर वांग जी सूप पूरा पी लेता है। सूप फिनिश हो जाने के बाद वीजिंग जो है वो बाउल लेकर चला जाता है मतलब किचन में आता है अच्छे से वॉशअप करता है और वहीं पर रख देता है। फिर वीजिंग बोलता है कि उसे घर जाना होगा एंड देन अपनी मॉम से भी मिलना होगा बात वगैरह करके। इसके बाद वीजिंग अंदर आता है वांग जी के पास और वांग जी को दिखता है और बोलता है कि बॉस वो मुझे ना घर जाना होगा मैं आपके पास बाद में आऊँगा क्योंकि मुझे मॉम से भी मिलने जाना है और फिर घर जाकर बात वगैरह भी लेना है। वांग जी देखता है और बोलता है क्यों तो तुम घर क्यों जाना है तो यहीं पर ले लो ना बात। वीजिंग बोलते नहीं सर मैं यहाँ पर कैसे मेरी ड्रेस भी नहीं है यहाँ पर। वांग जी बोलता है ओ इसमें कौन सी बड़ी बात है तुम मेरी पहन लेना। वीजिंग बोलता आपकी। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल तुम मेरी पहन लो ठीक है। वो वार्डरोब में साइड वाला वार्डरोब ओपन करो एंड देन वहाँ पर जो तुम्हें क्लॉथ अच्छे लगे जो तुम्हें पसंद आई वो पहन लो ओके। एंड साइड में बाथरूम है तुम तो जानते ही हो। वीजिंग बोलते लेकिन वांग जी बोलता है जाओ लेकिन कुछ नहीं और फिर बाद में तुम्हें मुझे भी तो बात दिलाना है। एंड ये सुनकर वीजिंग देखते बोलते क्या आपको। वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल अब मेरे सर पर चोट लगी है पानी गिर गया तो मैं कैसे बात लूँगा। और वीजिंग मैं ना जब थोड़ा सा नीचे देखता हूँ तो मुझे सर में दर्द होता है बहुत बुरी तरह से। देखो मैंने तुम्हें बचाते टाइम कितना रिस्क बड़ा लिया है और मैं मर जाता तो। वीजिंग ये सुनने के बाद बिल्कुल स्टिफ हो जाता है एंड वो सोचता है कि हाँ सच में अगर वांग जी जो है वो थोड़ा सा और साइड में होता तो वो कांच पूरा का पूरा वांग जी के मतलब सर में पूरा का पूरा आर पार हो जाता। एंड वीजिंग ये सोच कर ही बहुत अजीब सा फील करता है एंड वो तुरंत ही बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वीजिंग जल्दी से ज़्यादा वार्डरोब ओपन करता है एंड उसमें से अपने लिए एक ब्लैक पैंट और ब्लू कलर की जो शर्ट थी वो निकालता है एंड उन्हें लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग अंदर जाता है शावर को वगैरह ऑन करता है एंड बात लेने लगता है। बात लेने के बाद वीजिंग जो है वो अच्छे से ड्रेसअप होकर उसी कपड़ों को पहनकर बाहर आता है एंड देखता है वांग जी को। वांग जी वीजिंग को अपने क्लॉथ में देखकर बहुत ही अच्छा फील करता है एंड सच में वो कपड़े वीजिंग पर बहुत अच्छे लग रहे थे। हाँ भले ही थोड़ी सी शर्ट लूज थी एंड पैंट भी लेकिन वीजिंग बाहर आकर बेल्ट वगैरह लगा कर अच्छे से सेटअप करता है और इसके बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी वीजिंग को बोलता है वीजिंग यहाँ आओ
वीजिंग बोलता ओके सर। एंड वीजिंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी क्लोज करता है और वीजिंग को देखने लगता है। वीजिंग बोलता ये क्या कर रहे हैं सर? वांग जी बोलता है वीजिंग तुम मेरे कपड़ों में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। एंड ये बोलकर वांग जी जो है वीजिंग के लिप्स पर उसे किस करता है। वीजिंग देखते बोलता हाँ आपने अभी सूप पिया है और ये। वांग जी बोलता चुप करो एंड अब मेरी हेल्प करो। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। एंड वीजिंग बोलता कि मैं अभी बाथ टब रेडी करके आता हूँ। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही वॉशरूम में भाग जाता है। अंदर आकर अपने हाथ पर हाथ रखकर बोलता ये क्या हो रहा है? हाँ क्या मैं सच में उनसे शादी कर लूँ? हाँ वैसे उन्होंने मुझे टाइम दिया है, वो मुझे अच्छे तो लगते हैं। वीजिंग देखता रहता हाँ मुझे अच्छे लगते हैं, वो तो मुझे शादी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ? मैं क्यों कर रहा हूँ? क्या क्या वीजिंग तुम सच में उससे शादी करना चाहते हो? वीजिंग जो है सोच में पड़ जाता है और फिर सोचता है वांग जी के बारे में। वांग जी की बॉडी पर्सनैलिटी सब अच्छी है और आज तक कोई पर्सन नहीं है जिसने वीजिंग को टच किया हो। गर्ल्स तक ने वीजिंग को टच नहीं किया है। वीजिंग बिल्कुल प्योर है। एंड वीजिंग बस सोच रहा था तभी वांग जी बोलता वी क्या कितना टाइम लगाओगे? तो वीजिंग बोल रहा हाँ सर मैं आ रहा हूँ। एंड फिर वीजिंग बात टब को चेक करता है अच्छे से, फिर बोलता है कि ओके चलो। एंड फिर वीजिंग आता है वांग जी के पास और वांग जी के पास आकर वो वांग जी की हेल्प करता है उठने में। वांग जी के हाथों को पकड़ता है और उसका हाथ अपने शोल्डर पर रखता है और वांग जी को लेकर आता है। वांग जी देख रहा था वीजिंग को कि वीजिंग कितना ज़्यादा डरा हुआ है, मतलब वांग जी की चोट को लेकर वैसे डरा हुआ नहीं है। वांग जी देखता है और स्माइल करता है। वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी को वॉशरूम में लेकर आता है। हालांकि वांग जी को चलने में दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन जो उसका सर था जब वो नीचे साइड में कहीं देख रहा था तो घूम रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़ोर से लैंप मारा था ना उस वैन चाओ ने वांग जी के सर पर। इसीलिए वांग जी को लेकर आता है वीजिंग वॉशरूम में और फिर वहीं पर खड़ा करता है और बोलता है वो आपके क्लॉथ। वांग जी बोलता तो ओपन कर दो। वीजिंग बोलता मैं। वांग जी बोलता हाँ वीजिंग वैसे भी तुम्हें मुझसे ऐसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी मैन हो मैं भी मैन हूँ, अगर तुम मुझे देख भी लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही तुमने मुझे हाफ नेकेड तो देखा ही है। वीजिंग ये सुनकर ब्लश करता और बोलता मैं वो। वांग जी बोलता ओपन करो, वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ पूरा का पूरा। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बहुत ही अजीब फील करता है एंड देन वो वांग जी के फेस को देखता है। उसके बाद वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू करता है एंड वांग जी वीजिंग की आंखों में ही देख रहा था। वांग जी स्लोली स्लोली करके अपने हाथों को वीजिंग के जो बोल सकते हैं सर था वहाँ पर रखता है और वीजिंग की चिक्स को रब करने लगता है, जिससे वीजिंग को बहुत ही डिफरेंट फील होता है। वीजिंग बहुत ही अजीब सा फील कर रहा था, उसकी बॉडी जैसे सेंसेशन में डूब रही हो, लेकिन वीजिंग एक एक करके वांग जी के पूरे बटन्स को ओपन कर देता है और फिर वीजिंग देखता है वांग जी के चेस्ट को, वांग जी के एब्स को। एंड ये देखकर वीजिंग पता नहीं क्यों बहुत ही अराउजल फील करता है। वांग जी की बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा हॉट थी। एंड वीजिंग अपना एक हाथ वांग जी के बॉडी पर रख देता है, उसे पता भी नहीं चलता कब। एंड वांग जी जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है। वीजिंग जो है वांग जी के एब्स पर अपना हाथ फिराता है और वांग जी को इससे बहुत अच्छा फील होता है। पहली बार कोई वांग जी को टच कर रहा था एंड वांग जी को इससे बहुत अच्छा लग रहा था। वीजिंग धीरे धीरे करके अपना हाथ वांग जी की पूरी बॉडी पर फिराता है एंड वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और जैसे मानो वीजिंग कहीं खो सा गया हो। वांग जी वीजिंग के ईयर के पास आता है और बोलता वीजिंग तुम्हें पसंद आई मेरी बॉडी? एंड ये सुनने के बाद जैसे मानो वीजिंग पूरा सेंस में वापस आया हो एंड वो जल्दी से दूर होता है और बोलता आई एम सॉरी। वांग जी बोलता ना कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारा ही हूँ। एंड ये बोल कर वो देखता है वीजिंग को। वीजिंग फिर कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता वीजिंग निकालो तो सही। वीजिंग मतलब हाँ। एंड वीजिंग फिर वांग जी के क्लोज आता है एंड फिर वो वांग जी की शर्ट को निकालता है। एंड जैसे वीजिंग वांग जी की शर्ट को निकाल रहा था तो वांग जी का फेस जो है वो वांग जी की चेस्ट पर आ रहा था वीजिंग का फेस। एंड वीजिंग को वांग जी की हार्ट बीट फील होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी एंड वीजिंग को सेम अपनी भी हार्ट बीट फील होती है जो फास्ट थी। वीजिंग सोच रहा था क्या ऐसे कैसे हो सकता है, मैं भी इस इंसान के लिए फ़ील करता हूँ। वांग जी की शर्ट को वीजिंग निकाल कर वहीं साइड में टांग देता है। उसके बाद वांग जी देखता है और बोलता वी और वो नीचे की ओर इशारा करता है एंड वो वीजिंग को अपनी ट्राउज़र उतारने के लिए बोल रहा था। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है एंड वो अपने घुटनों के बल आता है। उसके बाद वीजिंग जो है वो वांग जी के बटन्स को ओपन करता है ट्राउज़र के और फिर जिप को नीचे करता है एंड देन वो ट्राउज़र को नीचे गिरा देता है। एंड वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ट्राउज़र वांग जी साइड कर देता है। उसके बाद वांग जी झुकता है नीचे एंड वो अपनी घुटनों के बल आता है और वीजिंग के
फेस पर अपने दोनों हाथों को रखता है और बोलता है वीजिंग बॉक्सर। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग तुरंत ही अपने आइज ओपन करता है एंड देखता है वांग जी को। तो वांग जी कितना क्लोज था वीजिंग के। वांग जी बोलता है वीजिंग आई लव यू। एंड ये बोलकर वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक करता है और धीरे धीरे करके वीजिंग को सक करना शुरू करता है और वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वांग जी स्लोली वीजिंग के लिप्स को सक कर रहा था, उन पर बाइट कर रहा था एंड वीजिंग ये फील कर रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी थोड़ी देर वीजिंग के लिप्स को किस करता है, उसके बाद दूर होता है और फिर इसके बाद वांग जी वीजिंग के नेक पर आता है और वीजिंग के नेक पर किस करता है और फिर अपने एक हाथ से वांग जी वीजिंग की शर्ट के बटन को ओपन कर देता है और वीजिंग की शर्ट को उसके शोल्डर से नीचे गिरा देता है और फिर वीजिंग के पूरे शोल्डर पर किस करता है और वीजिंग अपने हाथों को वांग जी के बैक पर लेकर जाता है और वो वांग जी के बैक को बहुत ही कसकर पकड़ता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग के दूसरे शोल्डर पर भी सेम उसके शोल्डर पर किस करता है, बाइट करता है और वांग जी देखता है वीजिंग को। वीजिंग बहुत ही डिफरेंट था। वांग जी फिर धीरे धीरे बढ़कर आगे वीजिंग के सेंटर पर आता है एंड उसकी चेस्ट पर भी किस करता है और वीजिंग इससे बहुत अराउजल फील करता है। वांग जी वीजिंग के जो बोल सकते हैं सर था उसे पकड़ लेता है और भी ज़्यादा प्रेस करता है। उसके बाद वांग जी वीजिंग को देखता है और दोबारा से वीजिंग के लिप्स पर किस करता है, एक बहुत ही पैशनेट भरा किस करता है और फिर दूर होता है और फिर वीजिंग जो है वो वांग जी को देखता है। वांग जी अपना हाथ वीजिंग के ट्राउज़र पर रखता है और जैसे ही वांग जी ये करता है वीजिंग तुरंत ही वांग जी से दूर होता है और बोलता है वो अब बात ले लीजिए। वांग जी देखता है और फिर कुछ भी नहीं बोलता और बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग साइड हो जाता है एंड वांग जी जो है अपने उधर जो क्लॉथ था वो भी निकाल देता है एंड बाथटब में चला जाता है। वांग जी बोलता है वीजिंग क्या मेरी बॉडी को रब कर दोगे। ये सुनकर वीजिंग देखता है तुरंत ही वांग जी को और बोलता है हाँ ठीक है। एंड वीजिंग तुरंत ही आता है और फिर वो वहाँ पर लेता है पानी और सौंप लेता है और वांग जी की बॉडी को रब करना शुरू करता है एंड वीजिंग फील कर रहा था वांग जी की रफ टफ बॉडी को, जो कि उसे बहुत ही अजीब फील करवा रही थी। और वीजिंग सोचता है अभी अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो वीजिंग ने खुद किया, वांग जी को रोका तक नहीं। और ये सब चीज़ें वीजिंग को बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन उसे एक बात तो समझ आ चुकी थी कि हाँ कहीं ना कहीं वो भी वांग जी के लिए फ़ील करता है। और ऐसे ही करके वीजिंग वांग जी की बॉडी को रब कर देता है और फिर बोलता है कि वो मैं बाहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देता हूँ नाश्ता। वांग जी बोलता हूँ ठीक है। उसके बाद वीजिंग तुरंत ही भाग जाता है एंड वांग जी वीजिंग के जाने के बाद स्माइल करता है। उसके बाद वो खुद अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब करता है, रब करता है एंड देन वॉशअप करता है और फिर थोड़ी देर वहीं बाथटब में रिलैक्स करता है और फिर उठ जाता है। उठकर वो आता है, शावर लेता है और फिर जो बाथरोब था उसे पहनता है। बाथरोब पहनकर बाहर आता है। बाहर आकर वो आराम से अपने क्लॉथ को वियर करता है और वो क्लॉथ वगैरह पहन कर बाहर आता है। बाहर आकर देखता है तो वीजिंग किचन में जो है खाना बना रहा था और ये चीज़ वांग जी को बहुत पसंद आती है। वांग जी यही ड्रीम देख रहा था। वांग जी बात लेकर आए, वीजिंग उसे किचन में खाना बनाता हुए नजर आए और वांग जी जाए तुरंत वीजिंग के बम बम पर स्लैप करे एंड वीजिंग ये सोच वांग जी ये सोच कर ही स्माइल करता है और बोलता हाँ ये कब मुझे मौका मिलेगा, बस वीजिंग एक बार तुमसे मेरी शादी हो जाए, उसके पाप देखना मैं तुम्हारी बम बम को सुजा कर लाल कर दूंगा। एंड ये सोच कर वांग जी बहुत अजीब फील करता है, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वांग जी की इमेजिनेशन अगर एक बार वीजिंग देख ले तो बेहोश हो जाए। वीजिंग बना देता है नाश्ता और फिर आता है और डाइनिंग टेबल पर रख देता है और बोलता है सर नाश्ता रेडी है। वांग जी बोलता है ओके। वांग जी आता है और बैठ जाता है और फिर वो दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ता हो जाने के बाद वीजिंग जो है वो सभी डिशेज को लेकर जाता है, वॉशअप करता है एंड वांग जी हॉल में बैठा हुआ था, बस वीजिंग को देख रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो एक बार जाए और वीजिंग के बम बम पर स्लैप कर दे। वांग जी बोलता है क्या मैं करूँ एंड वीजिंग जो है वो बस काम कर रहा था, डिश को वॉश कर रहा था। वांग जी उठता है और धीरे धीरे करके वो आता है किचन में और वीजिंग के बम बम को देखता है। वांग जी तुरंत ही वीजिंग के बम बम पर स्लैप करता है और वीजिंग इससे फ्रीज। वीजिंग जो हो सकती क्रॉकरी धो रहा था वो नीचे गिर जाती है उसके हाथ से एंड वीजिंग का पूरा फेस रेड। वीजिंग देखता है मुड़कर और बोलता है ये वांग जी तुरंत ही वीजिंग को अपनी क्लोज करता है, उसके हाथों को पकड़कर और बोलता है आई वांट यू। वीजिंग जल्दी से मुझसे शादी करो ना, मैं सच में ऐसे ही तुम्हारे बम बम पर लव मेकिंग की टाइम स्लैप करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नाम से माइनिंग करो। एंड ये सुनकर तो वीजिंग की चीक्स मतलब सब कुछ रेडी हो जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को दूर करता है और बोलता आप एक नंबर के शेमलेस इंसान है। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ मैं बहुत शेमलेस हूँ वीजिंग, तुम्हें लेकर मैं फुल ऑफ शेमलेस हूँ और मैं तुम्हें वेडिंग नाइट को बताऊँगा कि मैं कितना शेमलेस हूँ, देखना तुम।
एंड वीजिंग क्या मैं एक बार और स्लैप करूँ तुम्हारे बम बम पर। एंड ये बोल कर वो देखता है, वीजिंग बोलता है आप ठरकी एक एक नंबर के शिमलेस हैं आप। वीजिंग तुरंत ही बोलता है मैं जा रहा हूँ अपनी मॉम के पास। एंड वीजिंग तुरंत ही चला जाता है। वीजिंग रेड हो रहा था बेचारा। वीजिंग जल्दी से बाहर आता है अपार्टमेंट से, डोर बंद करता है और अपने मतलब फेस को कवर कर लेता है अपने दोनों हाथों से और बोलता है हे भगवान ये कितना शेमलेस है, ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। और क्या बोल रहा था, मेरे बम बम को मर मर के सुझाना चाहता है। हे भगवान मैं क्या करूँ, ये कितना शेमलेस है, कितना एम्बैरेसिंग है। वीजिंग चुपचाप करके बाहर आ जाता है ऐसे ही अपार्टमेंट से और फिर जाता है लिफ्ट में और नीचे आता है। और उसके बाद फिर वांग जी का ड्राइवर वीजिंग का वेट कर रहा था। ड्राइवर बोलता है कि सर चलिए मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। वीजिंग बोलता है मैं चला जाऊंगा, लेकिन ड्राइवर बोलता है नहीं तुम हमारे साथ, सर ने बोला है कि मैं आपको लेकर चलूँ। वीजिंग बोलता है ओके ठीक है। एंड इसके बाद वीजिंग बैठ जाता है। ड्राइवर वीजिंग को ऑफिस मतलब जो हॉस्पिटल था वहाँ पर छोड़ देता है। वीजिंग कुछ खाने की चीज़ें अपने मॉम के लिए लेकर आया था, बीच में ही उसने कार को रुकवा लिया था। एंड फिर वो जल्दी से जाता है अपनी मॉम के पास और बोलता है गुड मॉर्निंग मॉम। एंड जैसे ही वीजिंग की मॉम देखती है वीजिंग को वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। वो जल्दी से आती है वीजिंग के पास और बोलती है वीजिंग तुम ठीक हो। वीजिंग बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ मॉम, चलिए आपने कुछ खाया। जो वीजिंग की मॉम थी वो बोलती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा कुछ खाया। वीजिंग बोलता है चलिए ये सूप पीजिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इसके बाद वीजिंग की मॉम वो पूरा सूप पी लेती हैं और वीजिंग उन्हें दिखता है और बोलता है मॉम अब ठीक हो गई ना, अब हम वापस घर चलने वाले हैं जल्द ही, आपको कुछ दिनों के बाद जो है यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, मैं बात करके आता हूँ डॉक्टर से ओके। वीजिंग की मॉम बोलते हैं ओके बेटा। एंड वीजिंग जाता है डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर्स बोलते हैं कि जी आपकी मॉम की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए। और हाँ आपकी जो मॉम हैं वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर रही हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है उनके लिए और आप उन्हें घर ले जा सकते हैं 5 डेज़ के बाद। वीजिंग ये सुनकर एक चैन की सांस लेता है और बोलता है चलो उसकी मॉम अब 5 डेज़ के बाद घर पर होगी। वीजिंग फिर यहाँ से कुछ देर और डॉक्टर से बातें करता है अपनी मॉम की हेल्थ को लेकर और फिर वापस से रूम में आता है एंड देखता है तो वीजिंग की मॉम को जो नर्स थी वो मेडिसिन दे रही थी। मेडिसिन वगैरह ले लेने के बाद वो देखता है और तो मॉम आप बेटर फील कर रही है ना। वीजिंग की मॉम बोलती कि हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब हम घर कब चलेंगे। वीजिंग बोलता है मॉम बस 6 डेज़ की बात हो रहा है, उसके बाद आप मेरे साथ घर चलेंगी। एंड ये सुनकर वो बहुत ही अच्छा फील करती हैं। इसके बाद वीजिंग अपनी मॉम को लेटा देता है और बोलता है कि अब आप आराम करिए ठीक है मुझे जाना होगा। वीजिंग की मॉम बोलती है ओके ठीक है। एंड वीजिंग तुरंत ही निकल जाता है एंड ड्राइवर अभी भी वीजिंग का वेट कर रहा था। वीजिंग देखता है और बोलता है आप गए नहीं। तो ड्राइवर बोलता है कि नहीं उन्होंने मुझे कहा था कि आप जहाँ पर भी जाएँ मैं आपको छोड़ दूँ। तो मास्टर आप कहाँ पर जाएंगे। वीजिंग बोलता है मैं कोई मास्टर नहीं हूँ। ये सुनने के बाद ड्राइवर बोलता है कि जी नहीं बिल्कुल नहीं, आप हमारे मास्टर के मतलब होने वाले हस्बैंड हैं तो ये सब तो होगा ही। वीजिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता है ये निकम्मा इंसान किसी को भी नहीं छोड़ रहा, सबको बता दिया उसने। एंड फिर वीजिंग चुपचाप कार में बैठता है और बोलता है कि मुझे मेरे अपार्टमेंट जाना है। ड्राइवर बोलता है कि ओके सर। एंड फिर वीजिंग को उसके अपार्टमेंट लेकर आता है। वीजिंग ने एड्रेस बता दिया था। वीजिंग अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है और ड्राइवर से बोल देते कि अब आप चले जाइए, मैं अब कुछ काम करने वाला हूँ और मुझे अपने फ्रेंड से भी मिलने जाना है। ये सुनकर वो बोलता है कि मैं आपको छोड़ दूँगा, लेकिन वीजिंग बोलता है इट्स ओके मैं चला जाऊँगा। इसके बाद ड्राइवर बोलता है ओके सर ठीक है। एंड ड्राइवर कार लेकर चला जाता है वहाँ से और वांग जी को इन्फॉर्म कर देता है। वांग जी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं तुम आ जाओ। एंड कार लेकर वो चला जाता है। हम वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग तुरंत अपने घर में आता है, अच्छे से वो बात लेता है एंड देन अपने क्लॉथ पहनता है। एंड वांग जी के क्लॉथ से वांग जी की स्मेल आ रही थी एंड वीजिंग ये स्मेल करके उसे बहुत अच्छा लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है इन क्लॉथ को मैं वॉश नहीं करूँगा, मैं ऐसे ही रखूँगा। वीजिंग सोचता है बोलता हाँ ये मैं क्या सिली हरकतें कर रहा हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वीजिंग बोलता हाँ वैन किंग और नीहो सैंग मैं उनसे पूछता हूँ। इसके बाद तुरंत ही वीजिंग जो है वैन किंग को मैसेज करता है कि वो मिलना चाहता है और नीहो सैंग को भी। नीहो सैंग और वैन किंग तीनों ही ग्रुप में मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि ओके क्या हुआ और तुम हमें बताओ तुम कल से कहाँ थे, हमने तुम्हें फ़ोन भी किया। वीजिंग बोलता है कि हाँ तुम सबको मैं बताऊँगा प्लीज़ गाइस मुझे मिलना है। तो वो सब बोलते हैं कि ओके ठीक है मिल लेना, हम एक काम करते हैं कि शाम को मिलेंगे ओके, क्योंकि अब हम जॉब पर हैं। वीजिंग बोलता हाँ ठीक है कोई बात नहीं। एंड वो डेट और टाइम और बोल सकते हैं जगह पे बता देते हैं। इसके बाद वीजिंग अपने फ़ोन को साइड रखता है और बोलता है हाँ मुझे सोना है। वीजिंग फिर मेडिसिन लेकर सो जाता है और वीजिंग अलार्म लगा देता है ताकि वो उठ जाए टाइम पर। और फिर हम देखते हैं वांग जी को यहाँ से। वांग जी मस्त पहले तो अच्छा सा अपना काम वगैरह करता है, फ्रेश अप वगैरह हो के वो अपनी ऑफिस के काम को करता है एंड फिर काम वगैरह हो जाने के बाद वांग जी भी सो जाता है थोड़ी देर के लिए। अब हम देखते हैं इवनिंग का सीन। वीजिंग की जो अलार्म क्लॉक थी वो रिंग करना शुरू करती है। वीजिंग उठ जाता है और देखता है टाइम और बोलता है हाँ सच में
पूरा टाइम हो गया। वी जिंग जल्दी से उठता है, बात वगैरह ले लेता है, अच्छे से रेडी होता है एंड वहाँ से वो रेडी होकर निकल जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ मिलने के लिए। वी जिंग कैब को बुक करता है और वहाँ से एक कैफ़े में आता है। कैफ़े में आकर वी जिंग तुरंत ही देखता है तो उसके फ्रेंड्स आ चुके थे। वी जिंग तुरंत जाता है और बोलता है हेलो गाइस एंड वो सबको देखता है। वो सभी बोलते हैं कि ओ वी जिंग चलो आओ बैठो एंड वो बैठ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि तुम ये बताओ कल कहाँ थे। वी जिंग बोलता है मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। इसके बाद वी जिंग उन्हें सब बता देता है कि कैसे वो किडनैप हुआ, कैसे वांग जी आया, कैसे उसने बचाया एंड कैसे उसने अपना लव कन्फेशन किया। एंड ये सुनने के बाद तो जो नी हुसैन बोल सकते हैं वो पानी पी रहा था वो सीधा का सीधा स्प्लिट होकर बाहर गिर जाता है। एंड वैन किंग दिखते क्योंकि वो पानी वैन किंग के फेस पर गिर गया था। वैन किंग बोलते नी हुसैन मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगी इस चीज़ के लिए। वैन किंग ऐसे सुनकर नी हुसैन बोलते माफ़ करना लेकिन क्या कहा तुमने, वो तुम्हारा बॉस सच सच में वो लैन वांग जी तुम्हें पसंद करता है। विजिंग बोलता हाँ वो मुझे पसंद करता है और तुम्हें पता है उसे उसे पहले दिन से ही पता था कि मैं गर्ल नहीं हूँ, मैं बॉय हूँ और वो इतने टाइम तक बस मेरे साथ ऐसे ही करके खेल रहा था। तुम नहीं जानते उसने मुझसे क्या क्या करवाया है। एंड ये बोलकर वी जिंग अपने आप पर ही पछताता है कि वो ये क्या बोल दिया उसने। वैन किंग बोलते वी क्या करवाया उसने। वी जिंग बोलते कुछ भी नहीं। वैन किंग बोलते वी जिंग अब छुपा भी मत बता दो हमें। वी जिंग बोलते नहीं लेकिन फिर दोस्त होते हैं उन्होंने पूछ ही लिया। एंड वैन किंग तो अपना पेट पकड़ कर हंस रही थी कि सच में उसने तुम्हें वो ड्रेस पहनाई। वी जिंग बोलता है कि हाँ एंड उसके डैड ने और भाई ने देख लिया था। एंड वैन किंग तो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी एंड जो आसपास के लोग थे वो बस उन्हीं को देख रहे थे। वैन किंग फिर अपना मुंह पकड़ लेते बोलते सॉरी एवरीवन एंड फिर वो चुपचाप अपना काम करने लगते हैं। नी हुसैन का तो शौक के मारे बुरा हाल था। नी हुसैन बोलते सच में यार मुझे तो पता ही नहीं था कि उसे बॉयज़ पसंद है, अगर मुझे पता होता तो मैं ही ट्राई कर लेता। वीजिंग देखता घूर के और बोलते क्या मतलब है तुम्हारा। नी हुसैन बोलता कि नहीं कुछ भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है वीजिंग कि उसने तुम्हें प्रपोज किया, वो तुम्हें पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है। ओ माय गॉड ये कितनी अमेजिंग है, कितना अमेजिंग बात है। वीजिंग बोलता हाँ ये अमेजिंग है। नी हुसैन बोलता वीजिंग ऑफ कोर्स ये अमेजिंग है, क्या तुम नहीं जानते हो। हाँ तुम्हें पता है लोग मरते हैं। लैन वांग जी तुम जानते नहीं हो लैन कंपनी का सीईओ वो कितना बड़ा है, बिलियनियर है। एक मिनट रुको। एंड फिर वो जल्दी अपना फ़ोन निकालता है और वी जिंग को देता है और बोलता है ये चेक करो तुम। वी जिंग देखता है और जैसे जैसे वो वांग जी के बारे में रीड करता है उसके तो मतलब होश ही उड़ जाते हैं और वो बोलते क्या ये इतना अमीर है। तो नहीं हुसैन बोलते कि ऑफ कोर्स इतना अमीर है तो तुम्हें क्या लगा वो वैन चाओ ऐसे ही साइन करवा रहा है वांग जी से, ऐसे वांग जी का डेटा लेना चाहता है। वी जिंग को तो मुझे नहीं पता था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं इस इंसान से शादी। तो नहीं हुसैन बोलते शादी, ओ माय गॉड सच में वो तुझे शादी के लिए भी बोल रहा है, मुझे लगा वो ऐसे ही रहने के लिए बोल रहा है वो लिविंग में। वी जिंग बोलता नहीं उसने अपने डैड से अपने कागज से सबसे मुझे मिलवा दिया है एंड उसके डैड भी मान गए हैं। ये सुनकर तो नहीं हुसैन बोलता ओ माय गॉड वी जिंग तुम्हारी लाइफ सेट है। वी जिंग हाँ बोल दो वो तुमसे प्यार करता है, उसने कहा ना, और आज के टाइम में कोई नहीं करता है ऐसा। वीजिंग तुम्हें सच्चा प्यार मिल रहा है तो अग्री कर दो वीजिंग मेरी मानो तो। वैन किंग देखती है और फिर बोलती है कि वीजिंग मेरी बात सुनो, अगर देखो पैसे वगैरह इनका कोई मैटर नहीं है, क्या तुम पैसों के लिए शादी करोगे वांग जी से। वीजिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ये सुनकर वैन किंग बोलती कि हाँ तो मैं ही बोल रही हूँ तुम्हें वीजिंग एक काम करो अच्छे से डिसाइड करो और सोचो कि क्या सच में तुम मुझसे प्यार करते हो। वीजिंग तुम अगर अच्छा फील करो कंफर्टेबल फील करो उससे प्यार करते हो तभी उससे शादी करना। क्योंकि ये ज़िंदगी भर का टाइम है और सोच समझ कर सब चीज़ें फैसले लेना ठीक है। वीजिंग बोलता है कि हाँ बिल्कुल। इसके बाद वो फ्रेंड्स काफ़ी देर बातें करते हैं, वीजिंग को समझाते हैं एंड वीजिंग उनकी बात को भी समझ जाता है और फिर वीजिंग भी उसे पता था कि हाँ क्या करना है। जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बिना वीजिंग को बचाने के लिए वहाँ तक आ गया और अगर शायद वीजिंग को वैन चाओ वहीं सामने वांग जी के कोशिश करता हर्ट करने की तो वांग जी शायद उन पेपर्स पर भी साइन कर देता। एंड यही चीज़ वीजिंग को बहुत अच्छा फील करवा रही थी एंड वो समझ गया था कि हाँ कहीं ना कहीं उसका मतलब वांग जी का वीजिंग को टच करना वीजिंग को भी पसंद है एंड हाँ कहीं ना कहीं वो भी वांग जी को पसंद करता है। और वीजिंग के माइंड में अब क्लियर हो चुका था कि हाँ वो वांग जी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा और ये चीज़ वीजिंग को बहुत पसंद आती है। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, वीजिंग अपने फ्रेंड्स को बाय वगैरह करके चला जाता है एंड मॉर्निंग को वीजिंग उठता है अच्छे से रेडी वगैरह हो जाता है और फिर वो निकल जाता है वांग जी के अपार्टमेंट के लिए। वीजिंग आता है वांग जी के लिए खाना वगैरह बनाता है और वांग जी को मेडिसिन देता है। ऐसे ही करके लगभग 15 दिन वो लोग वीजिंग के अपार्टमेंट आई मीन जो वांग जी का घर था वहीं पर रह जाता है वीजिंग और वांग जी की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है और वांग जी अब रिकवर हो चुका था। वांग जी की जो सर पे बैंडेज थी वो भी हट चुकी थी और छोटी सी बैंडेज लगी हुई थी। हालांकि अभी भी वांग जी को पेन तो होता था। इन 15 दिनों में वांग जी का वीजिंग ने बहुत ख्याल रखा था। लान सेचन और जो बोल सकते हैं वीजिंग के फ्रेंड्स थे वो भी आए थे वीजिंग से मिलने के लिए और वांग जी से मिलने के लिए और वो हैप्पी थे।
और वांग जी को भी पता चल गया था कि हाँ, अब वी जिंग उसे पसंद करता है और दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी हैं। वांग जी 15 दिन के बाद जो है वो बोल देता है वी जिंग को ऑफिस जाने के लिए। वी जिंग जो है वो बोलता है ओके ठीक है, वो अपने घर जाकर आएगा। वी जिंग को देखकर वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वी जिंग तो नहीं चाहता था वांग जी जाए, लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था और वो ऑफिस पहुँच चुका था। वी जिंग अपने घर आता है एंड घर आकर वो बोलता है कि मैं क्या करूँ, मैं वहाँ पर तो वांग जी की सेक्रेटरी हूँ, मुझे वही बन के जाना होगा। वी जिंग फिर दोबारा से गर्ल्स की तरह ही रेडी होता है एंड आज वो जानबूझकर अच्छे अच्छे ड्रेस पहनता है, एकदम सेक्सी वाली सी ड्रेस पहनता है और फिर अपनी ले लेता है सामान को और वहाँ से निकल जाता है सीधा वांग जी के ऑफिस के लिए। एंड ऑब्वियसली वांग जी की कार वी जिंग का वेट कर रही थी। वी जिंग वांग जी के कार से ही ऑफिस जाता है एंड थोड़ी दूर पर उतर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि यहाँ पर किसी को भी पता चले कि वी जिंग बॉस की कार में आया है। इसके बाद तुरंत ही वी जिंग अंदर जाता है एंड वांग जी के जो ऑफिस रूम था वहाँ पर नॉक करता है। वांग जी बोलता है कम इन एंड वी जिंग अंदर आता है और बोलता है गुड मॉर्निंग सर। एंड वांग जी देखता है वी जिंग को और देख कर रुक जाता है एंड वांग जी के हाथों में जो पेन था जिसे वो अभी अभी फाइल पर सिग्नेचर करने वाला था, वो पेन नीचे गिर जाता है। वी जिंग को रेड कलर की इतनी ब्यूटीफुल सी हॉट सी ड्रेस में देखकर वांग जी बोलते वी ये तुम ऐसे क्यों आए हो। वी जिंग बोलता है कि वैसे भी यहाँ पर तो सभी को यही पता है कि मैं आपकी सेक्रेटरी सीसी हूँ, तो मैं कैसे आता, फिर सब लोग क्वेश्चन नहीं करते। वांग जी बोलता है कि इट्स ओके, अगर तुम वैसे भी आते तो कोई तुमसे कुछ नहीं पूछता क्योंकि तुम मेरे हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग बोलता है ओके ठीक है, कल से मैं उसी में आऊँगा। वांग जी बोलता ठीक है। इसके बाद वी जिंग जाता है और डेस्क पर बैठ जाता है एंड वांग जी जो है वो फाइल को रीड कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो बार बार वी जिंग की चेस्ट की ओर, वी जिंग के बम बम की ओर ही जा रहा था और वो सोचता है मैं क्या करूँ, मैं मुझसे काम नहीं हो रहा। एंड तभी वी जिंग जो है वो ऐसे ही करके 1 घंटा बिता देता है। वी जिंग उठता है और उठकर वो सीधा वहाँ से जो है वांग जी के पास आता है और बोलता बॉस इन फाइल्स पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। वांग जी बोलता हाँ ठीक है। एंड वांग जी फाइल लेता है वी जिंग के हाथों से और उसे टेबल पर रखता है और उसके बाद उसे रीड करता है और फिर वांग जी देखता है और बोलता है इस फाइल में ये गलती है। वी जिंग बोलता हाँ कहाँ पर। एंड वी जिंग झुक जाता है और जैसे वी जिंग झुकता है वांग जी बोलता है कि ये यहाँ पर। एंड वी जिंग देखने लगता है और वांग जी जो है अपनी कुर्सी पर पीछे लीन होता है एंड वी जिंग के बम बम को देखता है और वांग जी से कंट्रोल नहीं होता। वांग जी अपने हाथ को वी जिंग के बम बम पर रख कर उन्हें स्लैप करता है एंड वी जिंग एकदम स्टिफ हो जाता है और वांग जी के फेस को देखता है। वांग जी वी जिंग को एक स्माइल देता है बहुत ही नोटी वाली एंड फिर वांग जी अपने हाथों से वी जिंग के बम बम को स्क्वीज़ करता है एंड इससे वी जिंग अपनी आइज़ को क्लोज करता है और बोलते ये क्या करें आप। वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपनी गोद में बिठा लेता है एंड वी जिंग बोलते छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है क्यों, बिल्कुल नहीं, एंड तुमने भी तो कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो। वी जिंग बोलता हाँ लेकिन। वांग जी बोलता वी जिंग अब मैं और वेट नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। वी जिंग बोलता है ये क्या करे, छोड़िए मुझे, मुझे आपका ऑफिस है, कोई भी आ सकता है। वांग जी बोलता हाँ तो फिर क्या हुआ, आ जाने दो, मुझे किसी से डर नहीं है। वी जिंग बोलता मत करिए ये सब। वांग जी बोलता है वी जिंग आई रियली वांट यू। एंड ये बोलकर वांग जी जानबूझकर वी जिंग को अच्छे से चेयर पर बैठा देता है। वी जिंग के दोनों लेग्स को अपने पैरों के साइड में करता है और वी जिंग को दिखता है। वी जिंग बोलता मत करिए ये सब। वांग जी बोलता है मैं यही करूँगा। एंड फिर वी जिंग दिखता है वो बोलता है लेकिन कोई आ सकता है। वांग जी बोलता है फिर क्या हुआ, आ जाने दो, मेरी परमिशन के बिना तो कोई अंदर नहीं आएगा। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वी जिंग को बहुत ही अजीब लग रहा था। वी जिंग को तो नहीं सर प्लीज़। एंड वी जिंग को फील हो रहा था वांग जी का लोअर पार्ट जो कितना हार्ड हो चुका था एंड वी जिंग को बहुत ही अच्छे से पॉप कर रहा था। वी जिंग बोलता मैं। वांग जी बोलता वी जिंग अच्छे से एडजस्ट करके बैठो और तुम मुझे और भी हार्ड बना रहे हो। एंड ये सुनने के बाद वी जिंग पूरी तरह से रेड हो जाता है। वांग जी बोलते वैसे तुम कहाँ मुझे साइन करने के लिए बोल रहे थे, बताओ। वी जिंग बोलते ये यहाँ पर। वांग जी बोलता ठीक है। एंड वांग जी झुक जाता है जिससे वी जिंग वांग जी के शोल्डर को कस के पकड़ता है क्योंकि वो पूरी तरह से वी जिंग को फील हो रहा था अब तो। एंड वी जिंग की हालत ख़राब हो रही थी। वांग जी सिग्नेचर कर देता है और बोलता ओके देन वी जिंग मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। वी जिंग बोलता हाँ क्या। वांग जी बोलता है 1 मिनट रुको। एंड वांग जी फिर से झुकता है जिससे वी जिंग को बहुत ही मतलब हार्डली पेन होता है और उसे फील भी होता है। वी जिंग जो है वो वांग जी को पकड़ लेता है। फिर वांग जी झुकता है और ड्रॉवर से कुछ पेजेस निकालता है और उन्हें देता है और बोलता है ये क्या है। वी जिंग बोलता है तो वांग जी बोलता है ये देखो तुम। वी जिंग देखता है और ये मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन था। वी जिंग देखता है और बोलता है ये। वांग जी बोलता साइन करो। वी जिंग बोलता है ये इसकी क्या ज़रूरत है। वांग जी बोलता क्यों, तुम मुझे शादी नहीं करना चाहते हो। वी जिंग बोलता लेकिन ऐसे। वांग जी बोलता लीगली साइन तो बनता है ना।
और वी यिंग बोलता है कि ये तो हमको लॉयर के सामने करेंगे ना। वांग जी बोलता नहीं, तुम जानते हो द ग्रेट लैंड वांग जी को साइन कर दिया। हाँ हम वैसे भी साइन मतलब शादी करेंगे सबके सामने, लेकिन पहले तुम यहाँ पर करो साइन। और वी यिंग बोलता नहीं मैं नहीं करना चाहता ऐसे। वांग जी बोलता कर दे और यार नहीं। वी यिंग बोलता लेकिन वांग जी बोलता करो। वी यिंग बोलते ओके ठीक है। एंड वी यिंग फिर सिग्नेचर कर देता है और वी यिंग और वांग जी अब लीगली मैरिड कपल थे एज अ कानून के तौर पर। और उसके बाद फिर वांग जी बोलता शादी तो हो गई, अब फर्स्ट नाइट की बारी है। वी जिंग बोलते क्या? वांग जी बोलता हाँ अब तो मेरे हस्बैंड हो, देन फर्स्ट नाइट तो बनती है। वी जिंग बोलता छोड़ी मुझे। एंड वी जिंग बोलता नहीं लगता, लेकिन वांग जी पकड़ लेता है वी जिंग को और बोलता बिल्कुल नहीं, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ वी जिंग, बहुत बहुत टाइम से। एंड ये बोल कर वांग जी तुरंत ही जो है वी जिंग को ऊपर करता है और अपनी पैंट की जिप को ओपन करता है। वी जिंग इससे बड़ी बड़ी आइस कर लेता है और बोलता है ये क्या करें आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है बिल्कुल वी जिंग। एंड ये बोलकर वांग जी जो वी जिंग की स्कर्ट थी उसे साइड करता है एंड जो वी जिंग ने पहना हुआ था उसे भी साइड करता है और वी जिंग को देखता है। वी जिंग को डर लग रहा था। वी जिंग बोलता नहीं बिल्कुल भी नहीं। वांग जी बोलता है यस वी जिंग। एंड वांग जी जो है वो वही करता है जो उसे करना था। वी जिंग कसकर वांग जी को पकड़ लेता है और बोलता नहीं नहीं। और वी जिंग को सच में बहुत बुरी तरह से पेन हो रहा था। वी जिंग बोलता मत करिए ऐसा। वांग जी बोलता है चुप करो तुम। एंड फिर वांग जी वी जिंग को अच्छे से एडजस्ट करवाता है। वी जिंग बहुत ही लाउडली चिल्लाता है क्योंकि उसे पेन हुआ था और वांग जी वी जिंग को देखता है और स्माइल करता है। उसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग बुरी तरह से हाँफ रहा था एंड वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग पूरी तरह से मैसी हो चुका था एंड वी जिंग की जो ड्रेस थी वो तो साइड हो चुकी थी और वी जिंग पूरा मैसी बन चुका था। वांग जी फिर दोबारा से वी जिंग को अच्छे से बिठाता है अपने चेयर के ऊपर ही अपने लैब में और फिर से वी जिंग को अप एंड डाउन करना शुरू करता है। एंड तभी वांग जी का जो रूम था उसका डोर ओपन होता है और ओपन होते ही लायन किरण और सिचन दोनों ही थे एंड दोनों ही तुरंत ही डोर बंद कर देते हैं। वी जिंग जी बोलता हाँ कि क्या? वांग जी बोलता कुछ नहीं। एंड ये बोल कर वांग जी स्माइल करता है और लायन किरण तो अपने चेस्ट को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं और बोलते ये शेमलेस लड़का, मैं क्या करूँ? सिचन देखते हैं और बोलते डैड हम घर चलते हैं। लायन किरण बोलता हाँ घर चलो, आज तो मैं इस लड़के को मार डालूंगा, मेरे हाथों से मार डालूंगा, ये क्या कर रहा था ऑफिस में। लायन किरण और सिचन तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। लायन सिचन बोलते वांग जी तुम सच में ओह माय गॉड। उसके बाद फिर वो जाते टाइम बोल देते कि कोई भी ऑफिस में नहीं जाए, मतलब वांग जी को डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद ऑफिस वाले समझ नहीं पाते, उन्हें तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उनको क्या करना था वो नहीं चाहते हैं। वांग जी और वी जिंग जो थे वो काउच पर थे और वांग जी वी जिंग के साथ लव मेकिंग कर रहा था और वी जिंग पूरी तरह से मैसी बन चुका था। और वी जिंग थोड़ी ही देर के बाद इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करता है और वी जिंग देख रहा था वांग जी को और वांग जी तो वी जिंग के बम पर स्लैप करने पर लगा हुआ था। वी जिंग के पूरे बम उसने स्लैप करके रखे हुए थे और फिर दोबारा वांग जी वी जिंग के चेस्ट को नहीं छोड़ रहा था, पूरी चेस्ट पर उसने निशान बना दिए थे। एंड वांग जी वी जिंग के ईयर के क्लोज आता है और बोलता है वी जिंग बस मैं एक बार तुम्हारे चेस्ट को टच करना चाहता हूँ। एंड ये सुनते ही वी जिंग घूर के देखता है वांग जी को और बोलता तुम शेमलेस परवट कहीं के। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है वी जिंग ये तो कुछ भी नहीं है, बस वेडिंग नाइट का वेट करो, तुम हमारी ऑफिशियली सबके सामने शादी होने दो। वी जिंग बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, दूर हटो मुझसे। वांग जी बोलता है वी जिंग बस 1 राउंड। वी जिंग बोलता है तुम ऐसे कर करके 3 बार कर चुके हो। वांग जी बोलता है बस एक बार और। एंड वी जिंग कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद वांग जी 3 और राउंड वी जिंग के साथ करता है और वी जिंग की हालत ख़राब। वी जिंग की जो ड्रेस थी वो पूरे ऑफिस में बिखरी हुई थी और वांग जी का जो ऑफिस था वो पूरा मैसअप हो चुका था। वांग जी ने ऑफिस में एक भी जगह नहीं छोड़ी थी जहाँ पर वांग जी ने लव मेकिंग ना किया हो वी जिंग के साथ। और वी जिंग तो शौक था ये देख देख कर कि वांग जी किस तरह से कर रहा है और कहाँ कहाँ कर रहा है। वी जिंग को सच में बहुत ही अजीब लग रहा था, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा था। वांग जी पूरे ऑफिस में टेबल पर, चेयर पर, काउच पर, वॉशरूम में वांग जी के जो ऑफिस में है वहाँ पर, एंड जो फ्लोर था वहाँ पर, वांग जी के चेयर पर, एंड हर एक जगह वांग जी ने वॉल तक को नहीं छोड़ा। एंड वी जिंग की हालत ख़राब। वी जिंग वांग जी को देखता है और बोलता है "आप तो रुक जाइए"। वांग जी बोलता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। एंड वी जिंग तुम बहुत स्वीट हो, आई लव यू वी जिंग, आई लव यू सो मच। वी जिंग देखता है और बोलता है मैं अब और नहीं कर पाऊँगा। वांग जी बोलता है वी जिंग 1 मोर टाइम। वी जिंग देखता है घूर के और बोलता है अगर एक बार और किया ना तो सच बता रहा हूँ मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। और वी जिंग दूर होता है। वांग जी को देखता है और बोलता है
तुम एक नंबर के बीस्ट हो। वांग जी बोलता वी जिंग ये तो अभी मॉर्निंग था एंड अभी तो हमें घर भी जाना है। वी जिंग बोलता है घर? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल वी जिंग, वहाँ पर तो तुम्हारे लिए और भी चीज़ें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरा घर तो बाकी है पूरा। एंड वी जिंग ये सुनकर बेहोश हो जाता है। वी जिंग समझ नहीं पा रहा था भाई ये इतने से ऑफिस रूम के अंदर ये कर चुका है तो इसका घर, वी जिंग को पता है वांग जी का अपार्टमेंट कितना बड़ा है। वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है वी क्या हुआ तुम्हें? वी जिंग जो है वो बहुत बुरी हालत में था। वी जिंग होश में था लेकिन वो आइज ओपन करना नहीं चाहता था, वो नहीं सुनना चाहता था वांग जी जो बोल रहा है। वांग जी वी जिंग के एरिया के पास आता है और बोलता है वी जिंग अभी तो ये ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो मैं तुम्हें घर पर दिखाऊंगा। एंड ये बोल कर वो दिखता है वी जिंग को। वी जिंग तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। वी जिंग अपने मन में बोलता है नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं वी जिंग तुमने क्यों बोला इस इंसान से शादी करने के लिए? हाँ हाँ ये तो तुम्हें सच में मार डालेगा। एंड वी जिंग देखता है वांग जी को, फिर आइज ओपन करके वांग जी बोलता है चलो घर चलते हैं। वी जिंग बोलता नहीं मुझे मेरे घर जाना है, मेरी मॉम वेट कर रही होंगी। वांग जी बोलता बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलोगे, तुम चाहते हो तुम इस हालत में घर पर जाओ, तुम चल पाओगे? वी जिंग बोलता शट अप, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हो रहा है, बिल्कुल तुम्हारी वजह से, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। वांग जी बोलता है वी जिंग चलो। एंड ये बोलकर वांग जी वी जिंग को कैरी करता है। वी जिंग पूरी तरह से नेकेड था। वी जिंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से वांग जी के बाइट मार्क्स से भरी हुई थी। एंड वांग जी का टेबल सभी जगह मैसअप हो चुका था और बहुत ही दर्दी हो गया था। वांग जी वी जिंग को दिखता है और फिर बोलता है कि एक मिनट रुको। वांग जी फिर तुरंत ही जाता है एंड जो वांग जी का रूम था वहीं पास में ही एक बोल सकते हैं बेडरूम टाइप का बना हुआ था, क्योंकि वांग जी अक्सर काम करते टाइम वहीं सो जाता था और वांग जी की क्लॉथ भी थी, कभी कभी वांग जी को यहीं से रेडी होकर जाना पड़ता था। वांग जी जाता है वहाँ से कपड़े लेकर आता है अपने एंड देन वी जी को देखता है और उसे अच्छे से पहना देता है कपड़े और वी जी को क्लीन तक नहीं करता। और वांग जी सिर्फ वी जी के फेस वगैरह ठीक करता है। वांग जी फिर उठता है, खुद अपनी ड्रेस को पहनता है और फिर वी जी को अपनी गोद में कैरी करता है और टाइम देखता है तो इस वक्त 8 बज चुके थे नाइट के। एंड वांग जी ने मॉर्निंग की 10 बजे से वी जिंग के साथ ये सब करना शुरू किया था और अब मॉर्निंग के 8 बज रहे थे। वी जिंग और वांग जी रुके तक नहीं, वांग जी चाहता था लेकिन वांग जी कहाँ मानने वाला था, इसीलिए वांग जी वी जिंग को कैरी करता है और ऑफिस रूम से लेकर बाहर आ जाता है और उसे लेकर सीधा कार में बैठता है और वहाँ अपने अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। एंड वांग जी वी जिंग के फ़ोन से वी जिंग के जो मॉम थी उन्हें मैसेज कर देता है कि वी जिंग घर नहीं आएगा और उसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर जाता है अपने अपार्टमेंट। वी जिंग सो चुका था। वांग जी वी जिंग को लेकर आता है अपार्टमेंट और उसे अपने रूम में ले जाकर सुला देता है और फिर वापस से बाहर आता है और बाहर आकर वो जाता है अच्छे से और वी जिंग को देखता है। फिर वांग जी तुरंत ही वॉशरूम में जाकर शावर लेता है, अच्छे से ड्रेसअप होकर बाहर आता है और फिर अपने और वी जिंग के लिए वो डिनर बनाता है। डिनर कंप्लीट हो जाने के बाद वांग जी तुरंत ही वी जिंग के पास आता है और टाइम देखता है तो अभी उनको आए हुए घर 2 घंटे हो चुके थे। वांग जी बोलते वी जिंग स्वीटी उठो। एंड वी जिंग स्लोली आइज ओपन करता है तो उसकी बॉडी में उसे पेन होता है। वांग जी बोलते वी जिंग कैसे हो तुम? वी जिंग जो है थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है और उसे उसकी कमर में भयानक पेन होता है। वी जिंग वापस से गिर जाता है, बोलता आउच मुझे क्या हो रहा है मेरी कमर। एंड वांग जी ये देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग वो शायद तुम्हारी बैक में पेन हो रहा होगा है ना। वी जिंग देखता है वांग जी को घूर के और बोलता सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, क्या ज़रूरत थी वो सब करने की? हाँ मुझे बहुत पेन हो रहा है। एंड वांग जी बोलता है इट्स ओके बेबी, एक काम करो मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ। वी जिंग देखता घूर के और बोलता है अब से तुम दूर रहोगे मुझसे। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता वी जिंग प्लीज़ ऐसा तो मत बोलो ना, मैं दूर नहीं रह सकता तुमसे। वी जिंग बोलता शट अप। एंड ये बोल कर वो तुरंत ही अपने बैग को पकड़ लेता है। वांग जी बोलता 1 मिनट रुको। एंड वांग जी तुरंत ही जाता है और जाने के बाद वो मेडिसिन लेकर आता है, ड्रॉवर से मेडिसिन देता है वी जिंग को और बोलता ये खा लो तुम्हें अच्छा लगेगा। वी जिंग घूर घूर के देख रहा था वांग जी को। इसके बाद वी जिंग तुरंत ही मेडिसिन खाता है एंड मेडिसिन खा लेने के बाद उसे थोड़ा सा ठीक फील होता है। वांग जी बोलता है वी जिंग मैंने डिनर बना लिया, ठीक है चलो डिनर करते हैं। वी जिंग घूर के देखता है वांग जी तुरंत ही वी जिंग को देखता है और बोलता है चलो मैं तुम्हें पहले फ्रेश अप करवा देता हूँ। इसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर आता है वॉशरूम में और उसे बात दिलाता है और वी जिंग बस देख रहा था। वांग जी जो है वो वी जिंग को देख कर अराउजल फील करता है वी जिंग की बॉडी को। एंड वी जिंग घूर के देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता कुछ भी नहीं मैं कुछ नहीं करने वाला। वी जिंग बोलता सोचना भी मत। एंड इसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर जाता है बाथरूम में। बाथरूम से बाहर आता है, उसे अच्छे से अपने क्लॉथ पहनाता है, उसे अपनी वाइट कलर की शर्ट पहनाता है और नीचे कुछ भी नहीं पहनने को देता। वी जिंग बोलता नीचे। वांग जी बोलता इट्स ओके वी जिंग, वैसे भी मैंने वहाँ मेडिसिन लगानी है ना तो वो ख़राब हो जाएगी पैंट पहनाऊँगा तो। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर चला जाता है
और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो वांगजी था वो वीजिंग को डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और उसके बाद वो लोग जो है खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांगजी वीजिंग को एक और मेडिसिन देता है और बोलता है चलो। इसके बाद वांगजी वीजिंग को अपने रूम में लेकर आता है, उसे सुला देता है एंड उसे हग करता है और सो जाता है। वांगजी वीजिंग के नेक पर किस करता है। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी बोलता है कुछ नहीं कर रहा बेबी, मैं कुछ नहीं कर रहा। वीजिंग देखता है घूर के। वांगजी बोलता है ओके ठीक है एंड वांगजी वीजिंग को हग करके सो जाता है एंड वीजिंग पे अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है और वो भी वांगजी को टाइटली पकड़ लेता है और सोता है। वीजिंग को बहुत अच्छा फील होता है वांगजी के आर्म्स के अंदर, उसे सुकून मिलता है। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग उठता है, देखता है वांगजी सो रहा है उसके आर्म्स में, कितनी ब्यूटीफुली। वीजिंग स्माइल करता है। उसके बाद वो अपनी बैग को देखता है तो हाँ अब उसे पेन नहीं था। वीजिंग उठकर अपनी बैग को रब करता है और फिर जाता है वॉशरूम में, शावर लेकर बाहर आता है, वांगजी के क्लॉथ पहनता है और देखता है वांगजी को। वांगजी भी बहुत ही पीसफुली सोया हुआ था। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और फिर वो जाता है खाना वगैरह बना लेता है अपने और वांगजी के लिए। तभी उनके जो अपार्टमेंट था वहाँ बाहर नॉक होता है। वीजिंग ज़्यादा डोर ओपन करता तो देखता है वहाँ पर लान सेचन और लान करन थे। वीजिंग को देख कर वो बोलते वी बेटा तुम। वीजिंग बोलता हाँ अंकल। फिर वो बोलते कि नहीं तुम मुझे अंकल नहीं, तुम भी मुझे डैड बोलोगे ठीक है। वीजिंग स्माइल करता है और बोलते हैं हाँ ठीक है डैड। एंड फिर वो अंदर आते हैं और वहाँ बोलते हैं वांगजी कहाँ है। वीजिंग बोलता है मैं अभी लेकर आता हूँ उन्हें। इसके तुरंत बाद वीजिंग रूम में आता है और देखता है तो वांगजी सो रहा था। वीजिंग जाता है और बोलता सुनिए उठिए। वांगजी बोलता वीजिंग प्लीज़ सोने दो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मेरी बॉडी में। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता हाँ किया इन्होंने मेरे साथ और दर्द इनको हो रहा है, रुको। एंड वीजिंग तुरंत ही वांगजी के ईयर पर बाइट करता है जिससे वांगजी उठ जाता है और वीजिंग को पकड़ता है और अपने ऊपर करता है और फिर बोलता है तुम क्या कर रहे थे। हाँ वीजिंग बोलता उठो डैड और गगा आए हैं। ये सुनकर वांगजी बोलता डैड और गगा मॉर्निंग को क्यों आए हैं वो लोग मेरी नींद ख़राब करने। मैं तो सोच रहा था कि हम मॉर्निंग रोमांस करेंगे। वीजिंग बोलता है घूर के उठता है और बोलता है जाओ चुपचाप रेडी हो जाओ। वांगजी बोलता ठीक है तो चलो बात लेते हैं। वीजिंग बोलता मैंने ले लिया है, अगर मैं तुम्हारे साथ बात लेने गया ना तो बात पता नहीं लेते लेते शाम कब हो जाएगी। वांगजी स्माइल करता है और वो तुम ना बहुत करो लो, तुम रुको बस एक बार मेरी वेडिंग होने दो तुमसे, उसके बाद देखना। वीजिंग बोलता हो चुकी है ऑलरेडी एंड बहुत बहुत मेहरबानी आपकी जो मेरा ये हाल कर दिया। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है अभी तो सिर्फ पिक्चर दिखाई ट्रेलर दिखाया, पिक्चर तो बाकी है। वीजिंग घूर के देखता है। वांगजी बोलता जा रहा हूँ एंड वांगजी बाथरूम में जाता है। वीजिंग बाहर आता है एंड फिर वो सभी को पानी देता है और फिर थोड़ी देर के बाद वांगजी भी बात लेकर बाहर आता है। लाइन करन देखते हैं और बोलते कि ओह तुम आ गए। वांगजी बोलता गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग गगा। लाइन करन बोलता गुड मॉर्निंग। इसके बाद वांगजी भी उनके साथ आकर बैठ जाता है और फिर वीजिंग देखता है सबको और बोलता है चलो पहले हम लोग सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इसके बाद लान करन वांगजी से चन जाते हैं, तीनों बैठ जाते हैं और सभी डिनर करते हैं। वीजिंग भी उन सभी को सर्व करता है और वो भी बैठ जाता है वहीं पर। सभी खाना वगैरह खा लेते हैं। खाना वगैरह हो जाने के बाद सभी काउच पर आते हैं और उसके बाद लान करन देखता है वांगजी को और बोलता है वांगजी तुम और वीजिंग शादी कब कर रहे हो। वांगजी देखता है बोलता वैसे डैड मेरी और वीजिंग की शादी हो चुकी है। ये सुनकर लान करन बोलते क्या। वांगजी बोलता हाँ मेरा मतलब डैड हम लोग डॉक्यूमेंट्स पे शादी कर लिया ना, इसलिए मैं बोल रहा था। लान किरण अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मेरे बेटे का कुछ नहीं हो सकता। एंड इसके बाद फिर वो बोलते कि ठीक है तो फिर मैं 5 डेज़ के अंदर अंदर ही तुम्हारी और वीजिंग की शादी करवाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अब डिले नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मेरा सन इन लॉ एंड वांगजी तुम घर पर रहो ठीक है। वीजिंग बोलते कि मैं देखिए आप लोगों के साथ ऐसे मतलब कैसे रहूँगा, मेरी मॉम है। ये सुनकर लान करन बोलते हैं कि इट्स ओके वीजिंग तुम्हारी मॉम भी हमारे साथ ही रहेगी एंड चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी मॉम से बातें कर ली है एंड एक्चुअली वो यहीं पर आती होंगी। ये सुनकर वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता है बोलते कि क्या। लायन करन बोलता है कि हाँ हमने तुम्हारी मॉम से बातें कर ली हैं, मैं जानता था तुम्हारी मॉम को बात करना ज़रूरी है और चिंता मत करो तुम्हारी मॉम वैसे तो अग्री कर गई हैं, उन्होंने एक बार कहा कि वो तुमसे बात करना चाहती हैं। वीजिंग तो देखता वांगजी को और वांगजी कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी ही देर के बाद डोरबेल रिंग करती है। वीजिंग जो है वो चुपचाप करके बैठा हुआ था। लांस सेजन बोलते कि मैं डोर ओपन करता हूँ। वीजिंग बोलते नहीं मैं कर दूँगा। लांस सेजन बोलते इट्स ओके वीजिंग एंड फिर वो जाते हैं डोर ओपन करते हैं। देखते मैडम वी वहाँ पर थी। लांस सेजन देखते हैं और बोलते कि ओह आइए। फिर वो अंदर लेकर आते हैं वीजिंग के मॉम को। वीजिंग बैठा हुआ था एंड बस वो बहुत ही डरा हुआ था कि पता नहीं उसकी मॉम क्या बोलेंगी। लाइन किरण देखते हैं और बोलते कि ओह आप आ गई आइए। एंड फिर वो वीजिंग की जो मॉम थी वो आकर काउच पर बैठ जाती है। वीजिंग की मॉम अब बहुत ही ज़्यादा बेटर थी और काफ़ी अच्छी थी। वीजिंग जो है अपनी मॉम को देख ही नहीं पा रहा था। जो लांस किरण थे वो बोलते हैं कि देखिए मेरे बच्चों की शादी आज से 5 डेज़ के बाद फिक्स की है, अब क्या 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 बोलना है। ये सुनकर मैडम वीजिंग की जो मॉम थी वो देखती हैं और बोलती हैं कि जैसा। फिर वो देखती हैं और बोलती कि मैं वीजिंग से एक बार बात करना चाहती हूँ। वीजिंग देखता है अपनी मॉम को। लान किरण जो है वो बोलते कि ठीक है। फिर वो बोलती वीजिंग बेटा मेरे साथ चलो। वीजिंग बोलता है ओके मॉम। फिर वो उनके लेकर अपने साथ जाती हैं। वीजिंग और जो बोल सकते हैं वीजिंग की मॉम थी वो एक रूम में आते हैं। वीजिंग की मॉम देखती हैं और बोलती वीजिंग बेटा
ये सब क्या है, तुमने मुझे बताया नहीं। वी जिंग बोलता है आई एम सॉरी मॉम, मैं आपको बताना चाहता था लेकिन उससे पहले ही उन अंकल ने। तो वी जिंग की मॉम बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ क्या तुम सच में उस वांगजी से प्यार करते हो? वी जिंग देखता है और बोलता है कि हाँ मॉम, मैं उन्हें पसंद करता हूँ और उनसे शादी करना चाहता हूँ। वी जिंग की मॉम बोलती कि ठीक है, जहाँ मेरे बच्चे की खुशी होगी वहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन वी जिंग बेटा, क्या तुम सच में निभाना चाहते हो इस रिलेशनशिप को? क्योंकि तुम दोनों ही मैंस हो एंड आगे जाकर तुम्हारे बेबीज़ भी नहीं होंगे। वी जिंग कहता है कोई बात नहीं मॉम, हाँ अडॉप्ट कर लेंगे। और वांगजी के साथ रहकर मैं इतना तो समझ ही गया हूँ कि ये सच में वो मुझसे प्यार करता है, उसे बेबीज़ वगैरह नहीं चाहिए और हमने सोचा था कि हम अडॉप्ट कर लेंगे। ये सुनकर वी जिंग की मॉम बोलते कि ठीक है, लेकिन एक बार मुझे वांगजी से बात करनी होगी। तभी वांगजी बोलता है कि मैं यहीं पर हूँ मॉम। एंड ये बोलकर वो अंदर आता है। वी जिंग की मॉम देखती है वांगजी को और फिर वो बोलते हैं कि हाँ तुम आ गए, मुझे तुमसे भी बात करनी बेटा, क्या तुम सच में चाहते हो मेरे बेटे से शादी करना? वांगजी देखता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स मॉम, मैं वी जिंग को सच में चाहता हूँ। मैंने उसे पहले टाइम से पसंद किया है, पहले टाइम से मुझे उससे प्यार हो गया था जब मैंने उसे देखा था। और अब मैं सच में चाहता हूँ कि वी जिंग मेरे साथ रहे और मैं उसे शादी भी करना चाहता हूँ, सबके सामने उसे अपनाना चाहता हूँ। और जहाँ तक बच्चों की बात है कोई बात नहीं, मैं और वी जिंग अडॉप्ट कर लेंगे। वैसे भी कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें पेरेंट्स का प्यार नहीं मिलता, तो हम उन्हें पेरेंट्स का प्यार देंगे। ये सुनकर मैडम जो वी थी वो बहुत ही हैप्पी होती हैं और बोलते हैं ठीक है मैं एग्री करती हूँ। इसके बाद वांगजी बोलते हैं कि शादी के बाद आप भी हमारे साथ ही रहेंगी हमारे घर में। ये बोल कर वी जिंग की मॉम बोलती क्या, लेकिन बेटा। वी जिंग बोलते कि हाँ मॉम, मैं आपको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, डैड तो चले गए थे मुझे छोड़कर, लेकिन अब आप नहीं। वी जिंग की मॉम बोलती लेकिन मैं कैसे? तो वांगजी बोलता है कि इट्स ओके, हाँ हमारे साथ रहेंगी, मेरे डैड और मेरे ब्रदर जैसे हमारे साथ रहेंगी वैसे आप भी। एंड ये बोलकर वो देखते हैं, फिर वो बाहर आते हैं और फिर लान करन देखता है और बोलते क्या हो गई बात? वांगजी बोलते कि हाँ बिल्कुल हो गई है बात। उसके बाद लान करन बोलते कि हाँ ठीक है तो फिर चलो लान मेंशन चलते हैं। वी जिंग जो है वो बोलते हैं कि क्या सच में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है अगर मेरी मॉम रहेंगी तो? लायन किरण देखता है और बोलता बिल्कुल नहीं, और मैं तो खुद भी तुमसे ये बात करने वाला था, हम चाहते हैं कि तुम्हारी मॉम भी हमारे साथ ही रहें, ठीक है। एंड वी ये सुनकर लान करण जो है वो देखते हैं सबको। वी जी की मॉम बोलती हैं कि लेकिन ये ठीक नहीं लगेगा ना? तो लान करण बोलती कि आजकल सब ठीक है, सब चलता है, आप अपने बच्चों के साथ रहेंगी, आपको एक और बड़ी फैमिली मिल जाएगी। ये सुनकर वी जी की जो मॉम थी उन्हें अच्छा लगता है। उसके बाद वो कुछ और डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ से वो निकल जाते हैं सीधा लान मेंशन के लिए। वी जिंग भी जो है वो साथ में चले जाते हैं। सब लोग लान मेंशन आते हैं एंड देखता है वी जिंग लान मेंशन और मैडम वी भी, एंड देखकर पूरे मतलब फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि वांगजी का अपार्टमेंट तो कुछ भी नहीं था इस मेंशन के सामने। वांगजी का जो घर था वो ओ बाय गॉड इतना बड़ा। वी जिंग बोलते वांगजी, ये वांगजी बोलता है कि ये मेरा घर है और मैं अपार्टमेंट में इसीलिए रहता हूँ क्योंकि वो मेरे ऑफिस से काफ़ी क्लोज है। ये सुनकर वी जिंग बोलते ओके ठीक है। इसके बाद वो लोग अंदर आते हैं एंड अंदर तो भाई सच में ये एकदम रॉयल लग रहा था, रॉयल पैलेस जैसा, पैलेस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वी जिंग और सभी आकर बैठ जाते हैं, फिर उन्हें सर्वेंट्स आकर कुछ खाने को सर्व करते हैं, फिर सभी लोग बैठकर कुछ खाना खाते हैं। इसके बाद फिर वो लोग जो है कुछ देर बातें करते हैं, वेडिंग को लेकर भी वो लोग डिस्कस करते हैं और ये फाइनल हो जाता है कि वांगजी और वी जिंग की आज से 5 डेज़ के बाद ही वेडिंग होगी। इसके बाद लान किरण देखता है और बोलता है कि अब हम सबको आराम कर लेना चाहिए और वांगजी तुम्हें ऑफिस जाना है ना? वांगजी बोलता है कि हाँ डैड। फिर वो बोलता है कि वी जिंग चलो, एंड ये बोलकर वांगजी ले जाने लगता है वी जिंग को। तभी लान किरण बोलते कहाँ चल रहे हो वांगजी तुम लेकर वी जिंग को? वांगजी बोलता है वी जिंग को अपने रूम में। लान किरण बोलता है कि ओह लेकिन वी जिंग तुम्हारे रूम में जाएगा शादी के बाद, शादी से पहले दूर रहो। बोलता है वांगजी लेकिन डैड मेरी और वी जिंग की तो शादी हो चुकी है ना? लान किरण बोलता शट अप। एंड ये सुनकर मैडम लान बोलती कि क्या तुम्हारी और वांगजी की हो चुकी है शादी? वी जिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। लान किरण बोलता है कि हाँ इन्होंने डॉक्यूमेंट्स पर कर ली है। एंड ये बोलकर वो देखता है घूर के वांगजी को, वांगजी अपना सर नीचे कर लेता है। इसके बाद वांगजी को देख कर लान किरण बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम और वांगजी अलग अलग रूम में रहोगे। वांगजी तुम फटाफट अपने रूम में जाओ और बेटा वी जिंग तुम मेरे साथ चलो। और फिर वो लान सेजन को बोलते लान सेजन जाओ वी जिंग की मॉम को उनका रूम दिखा दो। तो इसके बाद जो लान सेजन थे वो बोलते हैं ठीक है। एंड वो वी जिंग की मॉम को लेकर जाते हैं और उन्हें उनका रूम दिखाया जाता है। रूम बहुत अच्छा था, लग्जूरियस था और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, यानी कि वी जिंग और मतलब उसकी मॉम का रूम एक किराया कर दिया जाए ना उनके अपार्टमेंट वाला, तो भी बड़ा रूम था। जो इसके बाद मैडम वी बोलती कि थैंक यू बेटा, एंड क्या तुम सच में एक्सेप्ट कर रहे हो हम सबको? तो लायन सेजन बोलते कि ऑफ कोर्स हाँ क्यों नहीं, हम आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं करेंगे। एंड ये बोलकर फिर वो कुछ बातें करते हैं और चला जाता है लायन सेजन। इसके बाद वी जिंग की मॉम फ्रेश अप वगैरह हो जाती हैं, उनके लिए क्लॉथ वगैरह मंगा दिए गए थे और फिर कल जाकर वी जिंग और वांगजी अपना सामान लाने वाले थे उनके अपार्टमेंट से।
जो ओल्ड अपार्टमेंट था वीजिंग का और उसकी मॉम का। इसके बाद वो अच्छे से फ्रेश अप वगैरह होकर आराम से सो जाती हैं। वहीं वांग जी अपने रूम में था एंड वो बहुत ही बोर फील कर रहा था क्योंकि वीजिंग नहीं था। एंड लायन किरण वीजिंग को उसका रूम दिखाते हैं। वीजिंग दिखता है रूम काफ़ी अच्छा था, लेकिन सच में उसका मन तो कर रहा था कि वो वांग जी का रूम देखे। वीजिंग को उसका रूम दिखाकर लायन किरण चले जाते हैं। वीजिंग डोर को बंद करता है और बात लेता है। बात लेकर बाहर आता है एंड वो लेट जाता है और सो जाता है कुछ देर के लिए। वहीं वांग जी रेडी वगैरह होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। वीजिंग घर पर था एंड वीजिंग की मॉम भी घर पर थी। लायन से चंद सभी लोग जा चुके थे। थोड़ी ही घंटों के बाद वीजिंग उठ जाता है एंड देखता है और उठकर तो इस वक्त 12 बज चुके थे। वीजिंग जाता है और फिर बाहर आता है अच्छे से फ्रेश अप वगैरह होकर। तो कुछ सर्वेंट्स थे वो वीजिंग को देखती हैं और बो करती हैं और वो बोलती हैं कि मास्टर आपको कुछ चाहिए। वीजिंग बोलते हैं किचन कहाँ पर है, तो वो बोल देते हैं कि किचन वहाँ पर है। एंड वीजिंग वांग जी से कॉल करके पूछते हैं क्या वांग जी ने खाना खा लिया। तो वांग जी बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद वीजिंग बोलता है कि ओके देन वो वांग जी के लिए खाना लेकर आ रहा है। ये सोच कर कि वांग जी बहुत ही अच्छा फील करता है और बोलता है कि ओके ठीक है आ सकता है। एंड वीजिंग को वांग जी ने झूठ बोला था कि उसने खाना खा लिया था। वीजिंग जाता है खाना वगैरह बनाता है वांग जी के लिए और वो अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर देता है कि वो ऑफिस जा रहा है वांग जी के लिए खाना लेकर। वीजिंग की मॉम कुछ भी नहीं बोलती। हम थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग ऑफिस आता है एंड ऑफिस आकर वो वांग जी के साथ था। उसके बाद फिर वो वांग जी और वीजिंग दोनों बैठकर खाना खाते हैं। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम बाहर चलोगे। वीजिंग बाहर कहाँ। वांग जी बोलता है खाना खाने के लिए, डिनर हम बाहर करेंगे। वीजिंग बोलता है ओके। एंड इसके बाद वांग जी जो है वो अपना काम करता है ऑफिस का। वीजिंग भी। एंड इस बार वीजिंग जो है वो अपने वीजिंग असली रूप में आया था, न कि किसी गर्ल के रूप में। सब लोग शॉक तो थे वीजिंग को देखकर, लेकिन किसी की मजाल जो कुछ पूछ ले। फिर थोड़ी ही देर के बाद उनका वो ऑफिस आवर ख़त्म हो जाता है एंड फिर वांग जी और वीजिंग वहाँ से निकल जाते हैं सीधा डायरेक्टली अपनी डिनर करने के लिए। वांग जी कॉल करता है और बोलता है सब चीज़ रेडी है, तो वो बोल देते हैं कि जी सब रेडी है। वांग जी और वीजिंग पहले वांग जी के अपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ से अच्छे से रेडी होते हैं। रेडी होकर वांग जी वीजिंग को लेकर आता है। वांग जी वीजिंग की आंखों पर पट्टी को बांध देता है और वीजिंग को लेकर जाता है। वीजिंग बोलते है ये क्यों कर रहे हैं आप। वांग जी बोलते चुप करो तुम। वांग जी फिर वीजिंग को लेकर आता है और एक जगह लाकर खड़ा कर देता है। उसके बाद वांग जी स्लोली वीजिंग की आंखों से पट्टी को हटाता है एंड वीजिंग देखकर शॉक वो अपने माउथ पर हाथ रख लेता है। एंड उसके सामने का सीन जो था वो बहुत ब्यूटीफुल था। वांग जी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था, 50वें फ्लोर पर, जो ऊपर मतलब बोल सकते हैं टेरेस होती है वहाँ। उसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया था एंड वीजिंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वांग जी फिर देखता है वीजिंग को एंड वो अपनी घुटनों के बल बैठ जाता है। वीजिंग देखता है वांग जी को। वांग जी के हाथ में एक बॉक्स था, मतलब बोल सकते हैं रिंग का। एंड वो देखता है वीजिंग को और बोलता है वीजिंग विल यू मैरी मी। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये सब। वांग जी बोलता है वीजिंग विल यू मैरी मी। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल आई लव यू वांग जी। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी वीजिंग के जो पैर था उस पर बैठ जाता है और वांग जी फिर स्माइल करता है और वीजिंग को रिंग पहनाता है। वीजिंग भी वांग जी को रिंग पहनाता है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। वांग जी वीजिंग को उठाता है और फिर वो दोनों जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, डिनर वगैरह कर लेते हैं। फिर वो वहाँ पर सॉफ्टली म्यूजिक के साथ डिनर करते हैं। वीजिंग पूरी चीज़ को देखता है और बोलते हैं ये कितना खूबसूरत है। वांग जी बोलता है सब तुम्हारे लिए वीजिंग। एंड इसके बाद वो लोग जो है अपना डांस वगैरह करते हैं और काफ़ी टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं। लेट नाइट को वापस वो लेलैंड मैंशन में आते हैं। वांग जी अपने रूम में जाता है एंड वीजिंग अपने रूम में। वो तो चाहता था कि वीजिंग को लेकर जाए अपने रूम में, लेकिन उसके डैड ने देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा एंड इसीलिए वांग जी कुछ भी नहीं करता, मुंह बनाकर निकल जाता है अपने रूम में। नेक्स्ट डे वांग जी और वीजिंग की मॉम जाते हैं जो वीजिंग का अपार्टमेंट था पुराना वहाँ पर। एंड जो वांग जी और वीजिंग की मॉम का सामान था उन्हें शिफ्ट किया जाता है लैंड मैंशन में और फिर अच्छे से एडजस्ट किया जाता है रूम के अंदर। वीजिंग का जो सामान था वो वांग जी के रूम में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अभी भी वीजिंग को अलाउड नहीं था वांग जी के रूम में जाना। लायन किरण ने सख्त मना कर दिया था। ऐसे ही करके 3 दिन बीत जाते हैं। वांग जी और वीजिंग अपनी वेडिंग की शॉपिंग भी कर चुके थे और ऐसे ही करके आज वो डे था जब वांग जी ही वीजिंग की शादी होने वाली थी। पूरे बोल सकते हैं चाइना में ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि वांग जी बहुत ही जल्द वेडिंग करने वाला है, वो भी वी वुजियान से। एंड सभी लोग शॉक थे ये जानकर कि आखिरकार ये पर्सन कौन है। सभी इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन किसी को भी वीजिंग के बारे में कोई अता पता नहीं था। ऐसे ही करके उनका ये दिन भी बीत जाता है एंड नेक्स्ट डे शादी थी और आज तो पूरा मेंशन डेकोरेट था। स्लोली करके सभी काम हो जाते हैं। वीजिंग रेडी हो रहा था और बहुत ही नर्वस था। वीजिंग अपने ब्लैक कलर के सूट को देख रहा था और बस नर्वस हो रहा था। थोड़ी ही देर के बाद वीजिंग को रेडी किया जाता है। वीजिंग पूरा रेडी था, अपने आप को मिरर में देखता है और आज वाकई वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और ब्यूटीफुल और प्रिटी लग रहा था। इसके बाद वीजिंग की मॉम अंदर आती हैं एंड वो वीजिंग को देखती हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो देख कर बोलती हैं वीजिंग ये मैं कब से सोच रही थी कि मेरा बेटा एक दिन इसी अटायर में मुझे दिखेगा। वीजिंग बोलता है मॉम एंड वो अपनी मॉम के आंसुओं को वाइप करता है। वीजिंग की मॉम स्माइल करती हैं
उसके बाद फिर काफ़ी बोल सकते हैं देर के बाद वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है। वांग जी ऑलरेडी ही स्टेज पर खड़ा हुआ था एंड सभी लोगों की आंखें एंट्रेंस गेट पर थी जहाँ से वी एंटर करेगा। और इस वेडिंग को जो है बाहर हॉल में जो बोल सकते गार्डन था वहाँ पर रखा गया था और बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस टाइप से गार्डन को डेकोरेट किया गया था। भाई लायंस की शादी थी तो ऐसे ही होगी ना। थोड़ी ही देर के बाद वी जिंग आता है एंड वी जिंग का हाथ जो वी जिंग के मॉम थे उन्होंने पकड़ा हुआ था। हालांकि फादर होने चाहिए थे वहाँ पर, लेकिन वी जिंग का हाथ वी जिंग की मॉम ने पकड़ा था। एंड वी जिंग की बोल सकते हैं फेस पर थोड़ा सा वेल टाइप का कुछ ऐसे बोल सकते हैं वाइट कलर का लगाया गया था जो उसके लुक को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा था। वांग जी स्माइल करता है और वी जिंग आता है वहाँ पर और सभी लोग बस वी जिंग को ही देख रहे थे। और मतलब कुछ लोग तो बोल रहे थे कि लड़के से शादी कर रहा है, लेकिन देन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वांग जी के सामने बोल के तो दिखाए। एंड फिर वी जिंग आता है, वी जिंग की मॉम वी जिंग का हाथ वांग जी के हाथों में देती हैं और बोलती है मेरे बेटे का ख्याल रखना। वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मॉम। एंड इसके बाद प्रीस्ट उन दोनों के वेडिंग रिचुअल करना शुरू करते हैं। उनके वेडिंग के बाउज कंप्लीट होते हैं। उसके बाद वांग जी और वी जिंग एक दूसरे को फिर से रिंग पहनाते हैं और फिर वो दोनों देखते हैं एक दूसरे को। वांग जी फिर बहुत ही एक्साइटेड था। लान जो किरण जो थे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपने बेटी की वेडिंग को देखकर। मैडम लान भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, लान सचिन भी बहुत ही इमोशनल थे। और फिर प्रीस्ट उन दोनों को वेडिंग कंप्लीट होने के लिए बोल देता है और बोलता है कि आज से आप दोनों हस्बैंड्स हैं एंड नाउ आप एक किस के साथ अपनी इस वेडिंग को सील कर सकते हैं। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन वेडिंग यहाँ पर फिनिश होती है। वांग जी तो वी जिंग को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था एंड ये देखकर तो लान किरण अपना फेस ही साइड कर लेते हैं और वी जिंग के मॉम को भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन इट्स ओके। एंड लान सिचन तो बोलते हैं कि सच में वांग जी कभी नहीं सुधरने वाला। एंड वो तुरंत ही जो है वांग जी के पास जाते हैं और शोल्डर पर टैप करते हैं, तब जाकर वांग जी वी जिंग से दूर होता है एंड वी जिंग तो हाँफ रहा था। इसके बाद वो लोग आते हैं, सभी बड़ों का आशीर्वाद देते हैं, सभी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। उसके बाद फिर लान किरण जो है वो वी जिंग को देखते हैं और बोलते कॉन्ग्रेचुलेशन वी जिंग, कम टू आवर फैमिली एंड वेलकम। इसके बाद वो सभी लोग जो है वहाँ पर डिनर करते हैं, डिनर पार्टी होती है। सभी जो बिजनेसमैन थे वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स वी जिंग को देते हैं। वी जिंग तो देख रहा था कि वाह इतने सारे गिफ्ट, वी जिंग तो सभी गिफ्ट्स को ही देख रहा था। थोड़ी ही देर के बाद उनका वो काम कंप्लीट होता है। उसके बाद फिर वहाँ पर डांस वगैरह किया जाता है, वी जिंग और वांग जी डांस करते हैं। इसके बाद फ़ोटो शूट होता है, काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए जाते हैं वी जिंग और वांग जी। इंटरव्यू में वांग जी से पूछा जाता है कि उन्होंने आखिरकार इन्हें ही क्यों चुना। वांग जी बोलता है कि बस मुझे इनसे प्यार हो गया एंड देन प्यार इंपॉर्टेंट होता है, जेंडर मैटर नहीं करता और मैं खुश हूँ कि वी जिंग मेरी लाइफ में है। उसके बाद वो कोई और क्वेश्चन का जवाब नहीं देते एंड वहाँ से निकल जाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा था, हॉट टॉपिक बन चुका था, हर कोई वांग जी और वी जिंग की वेडिंग के बारे में बात कर रहा था। एंड कुछ लोगों को समझ आ चुका था कि ये वी जिंग वही है जो वांग जी के ऑफिस में सेक्रेटरी बन के आया था। ऑफिस वालों को ये चीज़ पता चल चुकी थी एंड कुछ भी मतलब वो लोग नहीं कर सकते थे। वांग जी की वेडिंग में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, सभी वी जिंग को और वांग जी को ढेर सारे गिफ्ट्स देते हैं। उसके बाद वांग जी और वी जिंग जो है वो अपनी वेडिंग जो है यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वांग जी जो है वो वी जिंग का हाथ पकड़ता है और फिर बोलता है चलो। वी जिंग बोलता है हाँ कहाँ। वांग जी बोलता है अब कहाँ का क्या मतलब है, घर। वी जिंग बोलता है घर में ही तो है हम। वांग जी बोलता है कि नहीं मैंने डैड से बात कर ली है, मैंने उन्हें बोल दिया है कि मैं और वी जिंग मेरी अपार्टमेंट जा रहे हैं। वी जिंग बोलता है लेकिन क्यों। वांग जी बोलता है क्यों क्या मतलब है, क्या तुम चाहते हो कि पूरा मेंशन तुम्हारी मनी की आवाज़ सुने। वी जिंग ये सुनकर ब्लश करता है और बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे अपार्टमेंट का रूम साउंड प्रूफ नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं 2 से 3 दिन तुम्हारे साथ वहीं रहूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला ना हो। और यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे लिए अजीब नहीं होगा जब तुम मॉर्निंग को उठोगे तुम्हारी चाल ख़राब होगी, क्योंकि तुम्हें मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। वी जिंग ये सुनकर ही ब्लश कर जाता और बोलता शेमलेस कहीं के। वांग जी बोलता तुम जो भी बोलो वी जिंग, शेमलेस या कुछ भी, मैं हूँ ज़रूर। वी जिंग कुछ नहीं बोल पाता, बस वो शर्मा रहा था। वांग जी फिर बोलता है कि मैंने डैड से और तुम्हारी मॉम से भी बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि कोई बात नहीं हम जा सकते हैं, और जब मेरा मन करेगा भर जाएगा, भरेगा तो कभी नहीं तुमसे, लेकिन हाँ ये है कि हम 3 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग हनीमून पर चलेंगे। वी जिंग देखता है और बोलते लेकिन। वांग जी बोलता चुप करो तुम। एंड वांग जी तुरंत ही वी जिंग को अपने शोल्डर पर कैरी करता है और सबको देखता है। इसके बाद फोटोग्राफर ये पिक को क्लिक करता है और फिर वांग जी स्माइल करता है और अपनी फैमिली को हाथ हिलाकर बाय बोलता है। और वी जिंग तो अपना फेस कवर कर लेता है क्योंकि उसे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा था, सबके सामने वांग जी बिल्कुल शेमलेस था। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वांग जी वी जिंग को तुरंत ही कार में बैठाता है और वहाँ से निकल जाता है वी जिंग को लेकर।
और थोड़ी ही देर के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं वांग जी के अपार्टमेंट में। एंड वांग जी के अपार्टमेंट पहुंचते ही वांग जी वी जिंग को डायरेक्टली कैरी करता है अपनी गोद में और उसे लिफ्ट में लेकर आता है और तुरंत ही वो लिफ्ट का बटन प्रेस करता है अपने अपार्टमेंट का जो वहाँ मतलब फ्लोर था वहाँ पर, और वी जिंग को लिफ्ट में ही किस करना शुरू कर देता है। वी जिंग तो वांग जी को बोल रहा था रुकने के लिए, लेकिन वांग जी मानने वाला था बिल्कुल नहीं। वो लोग किस करते हुए ही अपने अपार्टमेंट में आते हैं। एंड जैसे लिफ्ट का डोर ओपन होता है ढेर सारे लोगों ने देख रहे थे और सब शॉक थे, लेकिन वांग जी उन सबको इग्नोर करता है और वी जिंग को वो तुरंत ही उसके कॉलर से पकड़ता है और उसे लेकर अपने अपार्टमेंट में डोर ओपन करता है और अंदर घुस जाता है। उसके बाद डोर धड़ाम से बंद होता है और वांग जी वी जिंग को उसी डोर के ऊपर पिन करके किस करना वहीं से शुरू कर देता है। और वी जिंग भी वांग जी को डेफिनेटली किस कर रहा था। जैसे जैसे वांग जी अग्रेसिव हो रहा था वी जिंग भी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। तभी वांग जी वी जिंग को जो मतलब बोल सकते डोर था वहाँ पर पिन करता है और देखता है, और वांग जी और वी जिंग दोनों ही डीपली ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी बोलता है वी वी आई लव यू, वी जिंग बोलता आई लव यू टू लंजन, एंड ये बोलकर वो वांग जी को किस करना शुरू करता है। वांग जी बहुत ही अच्छा फील कर रहा था कि चलो वी जिंग भी उसे रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद वांग जी धीरे धीरे वी जिंग को किस करते हुए ही अपने बेडरूम की ओर ले जाना शुरू करता है। एंड वी जिंग ने देखना भूल गया था कि उसने पूरे घर को जो वांग जी का अपार्टमेंट था उसे डेकोरेट किया था। तभी वांग जी वी जिंग को दूर करता है और बोलता है वी जिंग रुको, ये देखो मैंने क्या किया। एंड वांग जी जो है वो लाइट को ऑन करता है एंड वी जिंग दिखता है और देखकर शॉक। वांग जी वी जिंग को बीच में लेकर आता है और फिर वो एक बोल सकते हैं बटन को प्रेस करता है और उसके बाद वी जिंग और वांग जी के ऊपर ढेर सारे फ्लावर गिरते हैं। वी जिंग दिखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वांग जी बोलते तुम्हें पसंद आया। वी जिंग बोलता ये कितना खूबसूरत है। वांग जी बोलता है सब तुम्हारे लिए वी जिंग, सब तुम्हारे लिए। एंड ये बोलकर वांग जी देखता है वी जिंग को। वी जिंग स्माइल करता है और तुरंत ही वांग जी को हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच। वांग जी बोलता है नहीं वी जिंग थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, एंड वैसे सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मुझे वैन चाओ को बोलना चाहिए, उसने तुम्हें भेजा था ना। वी जिंग ब्लश करता है। वांग जी को देखकर वी जिंग बोलता उसका क्या हुआ वांग जी। वांग जी बोलता किसका। वांग जी बोलता बहन चाओ का। वांग जी स्माइल करता है और बोलता उसका उसका तो गगे ही जाने। वांग जी को देखता है वी जिंग को बोलता क्या मतलब है। वांग जी बोलता है कि वी जिंग मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरा गगा ना जितना सिंपल दिखता है ना वो है नहीं, और मेरा गगा बहुत ही डेंजरस है, मुझसे भी ज़्यादा डेंजरस है। मैं तो बहुत ही सीधा हूँ। वी जिंग देखता घूर के और बोलते क्या क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी बोलता कुछ नहीं मेरी बेबी, एंड चलो अब हम लोग लव मेकिंग करते हैं। वी जिंग बोलता चुप करो मुझे देखने दो। वांग जी की पूरी डेकोरेशन को देखता है एंड वो स्माइल करता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स थे, डेकोरेशन थी इतनी ब्यूटीफुल, पूरे अपार्टमेंट से बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी। वांग जी फिर वी जिंग को कैरी करता है और बोलता है ये तो मॉर्निंग को देख लेना, सब तुम्हारे लिए ही है, लेकिन अभी जो मुझे करना है मुझे वो करने दो। वांग जी वी जिंग को डायरेक्टली लेकर रूम में आता है एंड देन डोर बंद करता है। पूरे बोल सकते हैं रूम को भी बहुत ही ब्यूटीफुल से रेड एंड वाइट रोजेस से डेकोरेट किया गया था। वांग जी तो वी जिंग को डायरेक्टली अपनी गोद में कैरी करता है और वो डायरेक्टली उसे लाकर बेड पर फेंक देता है और उसके बाद उसके ऊपर आता है एंड वी जिंग भी स्माइल करता है। वांग जी फिर स्लोली अपनी शर्ट को निकालना शुरू करता है और वी जिंग बेड पर धीरे धीरे करके जा रहा था क्योंकि उसे उस दिन का वो पेन याद आ रहा था। एंड वांग जी ने पूरे ऑफिस को नहीं छोड़ा था। देन वी जिंग पूरे वांग जी के अपार्टमेंट को याद करता है कि वो कितना बड़ा है एंड वी जिंग तो गल्प करता है। वांग जी तुरंत ही वी जिंग के ऊपर आता है, वी जिंग को उसके लेग से पकड़कर अपने नीचे करता है एंड देन देखता है वी जिंग को वांग जी पूरी तरह से नेकेड था एंड वी जिंग बस वांग जी के लोअर पार्ट को देख रहा था और गल्प कर रहा था। उसे बहुत ही बुरी तरह से अपनी हालत नज़र आ रही थी कि इसके हालत क्या होने वाली है। एंड वांग जी तो बिना किसी चीज़ के ही अराउज था एंड वी जिंग बस अपनी बैग की और उसका क्या हाल होने वाला है मॉर्निंग को बस सोच रहा था। तभी वांग जी एक झटके में ही वी जिंग की शर्ट को एंड वी जिंग के जो कोट था उसे निकाल कर फेंक देता है पूरे रूम के अंदर। वांग जी के कपड़े बिखरे हुए थे एंड वी जिंग पूरी तरह से निकट था एंड वांग जी वी जिंग को ब्रूटली किस किया जा रहा था। वांग जी ने एक सेकंड का भी वेट नहीं किया और वी जिंग को पूरी तरह से निकट कर दिया। वी जिंग नेकेड था एंड वांग जी तो पहले से ही नेकेड था। अब वांग जी और वी जिंग दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे और वी जिंग भूल जाता है वांग जी के पेन को जो वांग जी उसे देगा, लेकिन वो उस प्लेजर को याद रखना चाहता था, इसलिए वी जिंग वांग जी को फ्लिप करता है, उसके ऊपर आता है एंड देन वो वांग जी की पूरी बॉडी पर किस करता है। वी जिंग को देखता है वांग जी और बोलता है वी जिंग तुम मुझे टीज़ कर रहे हो। वी जिंग बोलता है ऑफकोर्स कर रहा हूँ। एंड इसके बाद फिर वांग जी जो है वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग तुरंत ही उठ जाता बेड से। वांग जी बोलते कहाँ जा रहे हो। वी जिंग बोलता चुप करो।
इसके बाद वी जिंग जाता तुरंत ही एंड जाकर वो जल्दी से जो टाई पड़ी हुई थी उसे उठाता है, तुरंत ही उससे वांगजी के हाथों को बांध देता है। वी जिंग देखता है और स्माइल करता है। वांगजी बोलता है ये क्या कर रहे हो वी जिंग? वी जिंग बोलता है चुप करिए और चुप करके लेटे रहिए। वी जिंग वांगजी के हाथों को बांधने के बाद हेडबोर्ड से ऊपर बेड पर बांध देता है एंड देखता है वांगजी को। वांगजी बोलता है वी ये सब मत करो। वी जिंग बोलता है शट अप एंड इसके बाद वी जिंग जाता है एंड तुरंत ही एक और टाई उठाता है जो उसकी थी उसे भी उठाता है एंड देन वांगजी के पैरों को बांधता है। वी जिंग देख रहा था और बोल रहा था वी जिंग ऐसा मत करो तुम। वी जिंग बोलता है छट्टा आप एंड ये बोलकर वांगजी के ऊपर आता है तुरंत ही एंड और फिर वी जिंग खुद से ही अपने आप से सब चीजें करने लगता है। वी जिंग को ऐसा करते हुए देखकर वांगजी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, लेकिन वी जिंग तो उसे आज टीजिंग करने की मूड में था और उसने पूरी तरह से वांगजी को बांध के रखा था, जिस वजह से वांगजी कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसकी हालत खराब हो रही थी। वो खुद चाहता था वी जिंग को टच करना, लेकिन ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं था। वी जिंग काफी देर तक ऐसे ही करता है, देन लास्ट में वांगजी हार मान लेता है एंड देन वी जिंग भी वांगजी पर थोड़ी मर्जी दिखाता है एंड देन उसके खोल देता है हाथों को एंड पैरों को। फिर वांगजी तो वी जिंग को छोड़ने वाला ही नहीं था। इसके बाद उनकी एक बहुत ही हॉट पैशनेट एंड देन बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं सेक्सी वाली एक्ट शुरू हो जाती है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को वी जिंग का तो हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा कर दिया था हमारे वांगजी ने। वी जिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठता एंड वांगजी जो है वो उठ जाता है। उठकर वो देखता है तो वी जिंग उसकी आर्म्स में सोया हुआ था एंड दोनों ही नेकेड थे। वांगजी देखता है तो अभी भी वो वी जिंग से कनेक्टेड ही था एंड ये देखकर वांगजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं डिफरेंट फील करता है। पहली बार वी जिंग उसके साथ ऐसे उसकी बाहों में सो रहा है, ये वांगजी का आई थिंक ड्रीम बन गया था जब से वांगजी ने वी जिंग को देखा था तब से। इसके बाद वांगजी वी जिंग से दूर होता है एंड फिर वो अपने आप को भी डिस्कनेक्ट करता है और फिर उसके बाद उठ जाता है। उठकर देखता है वी जिंग को और स्माइल करता है। फिर वांगजी वी जिंग की लिप्स पे किस करता है, देन उसकी फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद उठकर जाता है, शावर वगैरह ले लेता है और बाहर आता है। बाहर आकर फिर वो अच्छे से अपने और वी जिंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और फिर ब्रेकफास्ट बना लेता है। फिर देखता है टाइम तो अभी बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं दोपहर हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी और वी जिंग दोनों ही दोपहर में ही उठे थे। इसके बाद वी जिंग तो उठा भी नहीं था। वांगजी जाता है और बोलता है वी जिंग एंड वो वी जिंग के बाहर जाता है और जाकर उसे अच्छे से बोल सकते हैं बाथ वगैरह दिला देता है उसे नींद में ही एंड देन उसे वापस लेकर आता है। वी जिंग तो वांगजी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था, उसे पकड़ कर रखे हुए था एंड देन अपने आप से दूर जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। वांगजी वी जिंग को ऐसे लेकर आता है एंड देन वो दोनों आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इसके बाद वांगजी बोलते वी आइज ओपन करो, मुझे पता है तुम उठ गए हो। वी जिंग जो है अपनी स्लीपी आइज को ओपन करता है और देखता है और बोलता है हाँ मैं बहुत थक गया हूँ। वांगजी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन एक काम करो चलो जल्दी से तुम खाना खाओ ठीक है, क्योंकि तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर मुझे थोड़ी देर के बाद जलोगे कैसे। वी जिंग देखता है घूर के और बोलता है सोचना मत एंड अगर तुमने किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगजी बोलता हाँ वी जिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो मेरे साथ, देखो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो तुम मुझे करने मत दो। वी जिंग बोलता चुप करो, तुम एक नंबर की शेमलेस परवर्ट इंसान हो तुम। वांगजी बोलता है वी जिंग अब मैं तुम्हारे लिए परवर्ट होता हूँ? कोई और है मेरे पास जिसके लिए मैं परवर्ट हूँ? तुम क्या चाहते हो मैं किसी और के पास जाऊँ? ये सुनते ही वी जिंग वांगजी के कान को पकड़ता है एंड देन उसे मरोड़ देता है और बोलता है क्या कहा तुमने? सोचना भी मत, अगर मेरे अलावा किसी के बारे में सोचा ना तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं और तुम्हारी उस लिटिल लॉयन को भी उसे भी काट कर फेंक दूंगा। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता ओ ओ माई लिटिल बनी, इतना गुस्सा, ओ माई एंग्री बनी, ऐसा मत करो ना तुम। वी जिंग बोलता चुप करो तुम एंड इसके बाद वी जिंग जो है वो बोलता मुझे भूख लगी है। वांगजी बोलता ओके ठीक है माई बनी बॉय एंड फिर वांगजी वी जिंग को खाना खिलाता है। वी जिंग खाना खा लेता है। इसके बाद वांगजी बोलता तुम्हें आराम करना है? विंग बोलता हाँ मुझे आराम करना है, तुम भी चलो। वांगजी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद वांगजी विंग को अपनी गोद में कैरी करके रूम में लेकर आता है एंड देन वो सो जाते हैं। अब हमें यहाँ से इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। इवनिंग को जाकर दोनों उठते हैं, क्योंकि नाइट एक्टिविटी के टाइम वो दोनों तो बिल्कुल नहीं सो पाए थे। वीजिंग और वांगजी सिर्फ एक ही घंटे के लिए सोए थे। उसके बाद वो फिर से मॉर्निंग को उठे एंड देन ये सब हुआ। फिर जो वांगजी था वो उठ जाता है और वीजिंग को भी देखता है। वीजिंग भी अपनी आइज़ को ब्लिंक करते हुए वांगजी को देख रहा था। वांगजी बोलता तुम मुझे देख रहे थे? विंग बोलता हाँ बिल्कुल, आप बहुत ही सोते हुए प्यारे लग रहे थे। वांगजी स्माइल करता है और बोलता है ओह रियली? विंग बोलता है ऑफ कोर्स। वांगजी विंग को पकड़कर उसे फिर से डीपली किस करता है। उसके बाद वांगजी बोलता है कि कहीं बाहर घूमने चले? विजिंग बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। इसके बाद वांगजी और विजिंग दोनों रेडी होते हैं। रेडी होकर दोनों निकल जाते हैं एक बाहर डेट करने के लिए। वहीं वांगजी ने अपने बोल सकते हैं डैड को कॉल करके बता दिया था कि वो बाहर डेट पर जा रहे हैं और 3 दिन के बाद ही घर लौटेंगे। लायन किरण समझ जाते हैं एंड लायन किरण जो बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पर, बोल सकते हैं अभी उनका बोल सकते हैं खाने का टाइम था, क्योंकि नाइट हो चुकी थी इसीलिए। वांगजी और वीजिंग तो रात को ही निकल गए थे। वांगजी जो है वो वीजिंग को लेकर निकल गया था अच्छे से डेट करने के लिए। और लायन किरण देखता है सबको और बोलता है वो नहीं आने वाले हैं 3 दिनों तक। इसके बाद सभी स्माइल करते हैं और फिर लायन किरण देखते हैं अपनी बेटी लायन सिचन को और बोलते हैं वैसे तुम कब करने वाले हो शादी? ये सुनकर लायन सिचन बोलता है कि डैड हाँ मैं कर रहा हूँ।
बहुत ही जल्द ये सुनकर लायन करण बोलते, ओह वाह क्या बात है, तुम भी मुझे हार्ट अटैक तो नहीं देने वाले हो ना बेटा। ये सुनकर जो लायन सेजन था वो बोलता, नहीं डैड ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं शादी करना चाहता हूँ वैन किंग से, वो बहुत ही अच्छी एंड स्वीट गर्ल है। ये सुनकर लायन किरण बोलते, ओह वैन किंग, हाँ मैं जानता हूँ, हमारे ऑफिस में ही काम करती है ना। ये सुनने के बाद लायन स्टेशन बोलते हैं कि हाँ डैड। इसके बाद वो बोलते हैं कि ओके देन ठीक है, तुम मुझे वैन किंग से कब मिलवा रहे हो। ये सुनने के बाद जो लायन स्टेशन थे वो बोलते हैं कि डैड बहुत जल्द ही। इसके बाद वो देखते हैं वीजिंग की मॉम को। वीजिंग की मॉम भी बहुत ही कंफर्टेबल थी उनके साथ, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल फैमिली जैसा प्यार दिया था। और वीजिंग की मॉम अब काफ़ी बेटर थी, तो वो सोच रही थी कि क्यों ना वो काम करे। वो बोलते कि बेटा सिचन, मैं आज बाहर जाना चाहती हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ काम करूँ। ये सुनकर लायन सिचन बोलते हैं, ये क्या बात कर रही हैं आप मॉम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अब लायन सिचन भी उन्हें मॉम ही बोलना चाहते थे, क्योंकि लायन सिचन को उन्होंने खुद ही बोला था कि इट्स ओके, जैसे वीजिंग उन्हें मॉम बोलता है तो वह वैसे बोल सकती हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब पूरी फैमिली जैसे मानो कंप्लीट ही हो गई थी, क्योंकि उनसे भी वैसी वाइब आती थी जैसे लायन सिचन को अपनी मॉम से आती थी। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो मतलब बता देती कि उन्हें काम करना, तो वो बोल देती कि बिल्कुल नहीं, आप काम नहीं करेंगी। तो फिर वो बोलते हैं कि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोलते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, तो फिर ठीक है हम ये काम कर सकते हैं। लायन किरण बोल देखता है और फिर वो भी बोलता है कि हाँ मैं भी अब चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं वो मेरा पूरा काम संभालें। और वैसे भी मैं कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी चाहता हूँ, लेकिन अब मैं अपनी पूरी ऑफिस का काम अपने दोनों बच्चों को देकर बस एक शांति सी लाइफ जीना चाहता हूँ। वैसे क्या आप बाहर घूमना चलना पसंद करेंगी। ये सुनकर लायन जो आई मीन वी की मॉम थी वो देखती है और बोलती क्या। लायन किरण बोलती कि हाँ मैं चाहता हूँ कि हम लोग बाहर घूम कर आएँ, उसके बाद मैं अपने बेटे लायन सिजन की शादी करवा दूंगा। क्या आप चलना पसंद करेंगी। वी की मॉम बोलते लेकिन मैं ऐसे कैसे। लायन किरण बोलते इट्स ओके, आप चल सकती हैं। वैसे हमें बाहर देखना चाहिए दुनिया को, क्या बोलती हैं। ये सुनकर जो काफ़ी मतलब वो सोचती हैं और फिर हाँ बोलती हैं। लायन किरण भी अच्छा लगता है उन्हें भी, और सोच रही थी कि उन्हें एक कहा बोल सकते हैं कंपेनियन मिल जाएगा। एंड देन वैसे भी दोनों की एज काफ़ी थी, एंड देन अब इस टाइम में घूमना ही ठीक रहता है, एक्सप्लोर करना, जो जो चीज़ें वो नहीं कर पाए वो अब कर लेंगे। इसके बाद वीइंग की मॉम रेडी हो जाती हैं एंड वो बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर हम जब वांग जी और वीइंग यहाँ आ जाएंगे उसके बाद चलेंगे। इसके बाद वो लोग हैप्पी हो जाते हैं और फिर सब ऐसे ही बातें करने लगते हैं। वीजिंग की जो मॉम थी वो बहुत ही हैप्पी थी, हालांकि वो मतलब वीजिंग के फादर के साथ कभी कहीं इतनी दूर जा नहीं पाई, उन्हें बच्चे की जिम्मेदारी एंड देन अकेले तो ये सब कभी कर ही नहीं पाई। एंड अब उन्हें शायद लग रहा था कि हाँ अपने आप को उन्हें कुछ टाइम देना चाहिए, एंड देन यही उन्होंने डिसाइड कर लिया था। अब हमें दिखाया जाता है वीजिंग और वांग जी को, वो लोग तो खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी भी जो है वो वीजिंग के साथ एक रेस्टोरेंट में आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बीजिंग ने ही इसे डिसाइड किया था क्योंकि वो एक छोटी सी शांत प्लेस पर जाना चाहता था। ये काफ़ी अच्छे गार्डन टाइप में था। एंड देन वांग जी और बीजिंग वहाँ पर अपना डिनर करते हैं। डिनर हो जाने के बाद वो वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है वीजिंग क्या तुम बीच साइड पे चला जाओगे। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी वीजिंग को बीच साइड पे लेकर जाता है एंड वो लोग जो है वो देखते हैं समुंदर को एंड चांद को। वीजिंग तो बहुत हैप्पी था। वीजिंग वांग जी को हक करता है और बोलता है थैंक यू सो मच वांग जी, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत होगी। मैं बहुत हैप्पी हूँ इस लाइफ को लेकर। मैं पता नहीं कैसे बोलूँ थैंक यू तुम्हें, क्योंकि मैं मैं कभी इमेजिन तक नहीं किया था कि मेरी लाइफ इतनी खूबसूरत हो सकती है। मैंने नहीं सोचा था। वांग जी बोलता वीजिंग थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए, तुम मेरी लाइफ में आए और मेरी लाइफ को इतना खूबसूरत बना दिया। एंड वांग जी वीजिंग को कैरी करके पानी के अंदर लेकर जाता है एंड देन वो वहाँ पर बहुत ही इंजॉय करते हैं, एक दूसरे पर पानी वगैरह डालते हैं। ऐसे ही करके लगभग वो 2 घंटे वहीं बिता देते हैं, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं, एक दूसरे की लाइफ के बारे में बताते हैं। एंड वांग जी को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था वीजिंग से बातें करके। इसके बाद वांग जी जो है वो वीजिंग को लेकर वापस अपने अपार्टमेंट आता है एंड देन अगेन से उनकी रोमांटिक नाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर से वो 2 दिन तक यहीं पर रहते हैं एंड थर्ड डे वो लोग वापस लैंड मैंशन में आते हैं। लैंड मैंशन के आने के बाद वांग जी जो है वो देखता है और स्माइल करता है। इसके बाद वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और सभी लोग टीज़ कर रहे थे उनको, क्योंकि उन दोनों की बॉडी पर लव बाइट साफ साफ नजर आ रहे थे। और वीजिंग जो था वो तो ब्लश करके मारे मरे ही जा रहा था, उसे तो मतलब किसी को देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स क्या ही कर सकते हैं। और फिर उसके बाद वांग जी जो है वीजिंग को अपने रूम में लेकर चला जाता है। वांग जी जो है वीजिंग के आइज़ पर हाथ रखता है और वीजिंग को जो है धीरे धीरे करके अपने रूम के अंदर लेकर आता है, डोर बंद करता है। वांग जी का रूम वैसे साउंड प्रूफ था।
वांग जी लेकर आता है वीजिंग को एंड देन वो लाइट्स को ऑफ करके रखा था उसने, वो चला जाता है, साइड होता है एंड बोलता है लैंसन ये वांग जी बोलता है आइज ओपन करो एंड जैसे ही वांग जी लाइट्स को ऑन करता है वीजिंग आइज ओपन करता है एंड देखता है, देखकर शॉक, पूरा रूम बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। एंड वीजिंग देखता है तो वांग जी का जो बेड था उसके ऊपर वांग जी और वीजिंग की वेडिंग की एक बहुत बड़ी वाली पिक लगी हुई थी, जिसमें वांग जी ने वीजिंग को अपने शोल्डर पर उठाया हुआ था। वीजिंग देखता है और बोलता है ये कैसी पिक लगवाई है तूने। वांग जी देखता है और बोलता है कि क्यों, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम्हारे बम बम पर स्लैप करना, ओह माय गॉड आई लव दिस। वांग जी देखता है और बोलता है वीजिंग ऐसे एक काम करोगे तुम। वीजिंग बोलते क्या, वांग जी बोलता है वो बनी वाली ड्रेस पहन कर आओ ना। वीजिंग सेमलेस ये बोलता है वांग जी को, वांग जी बोलता है प्लीज़ मुझे तुम उसमें बहुत क्यूट लगे थे, लेकिन इस बार तुम्हें गर्ल बनने की ज़रूरत नहीं है। वीजिंग देखता है बोलता मैं नहीं पहनने वाला। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ 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 ना प्लीज़, तुम्हारा पहला टाइम है ना मेरे रूम में आने का, तो बताओ मुझे मेरा रूम कैसा है। वीजिंग देखता है और बोलता है कि रूम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे बात बताने की कोशिश मत करो, मैं वो नहीं पहनने वाला। वांग जी बोलता है वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ ना। वीजिंग बोलता शट अप एंड वो अपनी क्लोथ लेता है एंड भाग जाता है वहाँ से। थोड़ी देर के बाद वांग जी बोलता मुझे जा नहीं रहा, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ एंड ये बोलकर वांग जी रूम से निकल जाता है। वीजिंग डोर ओपन करके देखता है तो वांग जी जा चुका है। वीजिंग स्माइल करता है और उसके बाद वो उस बॉक्स को देखता है जो वांग जी ने बाहर रखा हुआ था। वीजिंग जाता है तुरंत ही एंड देन उस ड्रेस को ओपन करता है और देखता है तो ये रेड कलर की वैसी ही बनी वाली ड्रेस थी। वीजिंग बोलता है कि हाँ क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, एंड फिर वीजिंग स्माइल करता है और वॉशरूम में लेकर चला जाता है वो ड्रेस को। लगभग 1 घंटे के बाद वांग जी बाहर आता है क्योंकि उसका मूड ख़राब कर दिया था वीजिंग ने। वीजिंग आता है और देखता है तो रूम आई मीन वांग जी आता है, देखता है तो रूम में लाइट नहीं थी। तो वांग जी बोलता हाँ ये क्या है। वांग जी बोलते वी क्या कर रही हो तुम, लाइट ओपन करो। वांग जी जो है वो आता है एंड देन लाइट्स ऑन करता है एंड जैसे ही वो लाइट ऑन करता है तो देखता है और देखकर शॉक, वीजिंग बनी वाली ड्रेस में बेड पर बैठा हुआ था एंड रेड कलर की ये ड्रेस उस पर बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल लग रही थी। ये देखकर तो वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वीजिंग तो अपनी आइज़ को ऊपर कर ही नहीं रहा था। वांग जी बोलते वी ये वीजिंग दिखता है, स्माइल करता है और बोलता है कि क्या हुआ। वांग जी बोलते तुमने, ओ माय गॉड। वांग जी तो तुरंत ही जाता है एंड वीजिंग को बेड पर पिन करता है, उसके ऊपर आता है। वीजिंग देखते बड़ी बड़ी आगे करके और बोलते ये क्या कर रहे हो। वांग जी बोलते वही जो मुझे करना चाहिए, ओ माय गॉड वीजिंग तुम बहुत स्वीट लग रहे हो। और ये बोलकर वांग जी तुरंत ही वीजिंग को किस करना शुरू कर देता है। वीजी तो बस वांग जी को रोक ही नहीं पा रहा था। ऐसे ही करके वांग जी वीजिंग को देखता है और वीजिंग की एक पिक क्लिक करता है। वीजिंग देखता है और बोलता है शेमलेस ये क्या कर रहे हो। वांग जी बोलता है मेरे फ़ोन का वॉलपेपर बनाऊंगा। वीजिंग घूर के देखता है और बोलता है तुम एक नंबर के परवर्ट इंसान हो। वांग जी बोलता है वीजिंग मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, एक बार मेरी तुमसे शादी होने दो उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। एंड ये बोलकर वो तुरंत ही वांग जी वीजिंग को अनड्रेस करता है एंड देन उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू करता है। वीजिंग की सर पर अभी भी वो ईयर्स लगे हुए थे एंड वीजिंग को बहुत ही शर्म आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो गायब हो जाती है एंड दोनों ही अपनी नाइट को स्पेंड करते हैं। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग को वीजिंग उठता है एंड देखता है तो वांग जी उसे हक करके सो रहा था। वीजिंग स्माइल करता है एंड देन वो उठ जाता है वॉशरूम में शावर वगैरह लेता है एंड बाहर आता है। उसके बाद वो ड्रेसअप होता है और ड्रेसअप होकर नीचे आता है तो देखता है उसकी मॉम बैठी हुई थी। वीजिंग अपनी मॉम के पास जाता है, बोलता गुड मॉर्निंग मॉम। वीजिंग की मॉम बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा कैसे हो तुम। वीजिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीजिंग देखता है और बोलता है मॉम वो मुझे ये आपसे कहना था कि आप यहाँ पर अच्छे तो फील कर रही हैं ना। ये सुनकर वीजिंग की मॉम बोलती है कि हाँ बेटा सब कुछ बहुत अच्छा है एंड देन बहुत ही केयरिंग फैमिली है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हमारी लाइफ ऐसे चेंज हो गई। वीजिंग बोलता है हाँ मॉम मुझे भी यकीन नहीं होता, कभी कभी तो मैं खुद शौक कर मतलब मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरी इतनी अच्छी लाइफ है। वांग जी सच में बहुत अच्छे हैं मॉम। ये सुनकर वीजिंग की मॉम बोलती है हाँ बेटा वो बहुत अच्छा है एंड देन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारा इतना ख्याल रखता है। ये सुनकर ही उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हमें यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग की मॉम जो है वो वीजिंग को बता देती हैं कि वो जो लायन क्रैन है उनके साथ बाहर जा रही है एंड वीजिंग बताओ वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए। इसके बाद लायन सचिन भी जो है वो बोल देते हैं कि आज वो वैन किंग को घर लेकर आएंगे। इसके बाद सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। वांग जी भी उठकर आता है एंड देन वो भी बैठता है, सभी ब्रेकफास्ट करते हैं। इसके बाद सभी अपने अपने बोल सकते हैं काम के लिए निकल जाता है। वीजिंग की मॉम भी कुछ बाहर से चीज़ें लाने के लिए चली जाती हैं। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी वीजिंग थे वो ऑफिस पहुंचते हैं। इसके बाद वांग जी जो है सभी को वीजिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और बोल देता है कि आज से ये भी तुम लोगों का न्यू बॉस होगा एंड वीजिंग मेरे साथ ही सब चीज़ें करेगा। वीजिंग देखता बोलता कि ये क्या है। वांग जी बोलता चुप करो तुम, क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो देन तुम्हारा ये हक बनता है। वीजिंग बोलता नहीं ये सब। वांग जी बोलता वीजिंग जो मेरा है अब वो तुम्हारा है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता और इसके बाद हाँ बोलता है एंड देन फिर वो अपने ऑफिस में जाते हैं। साइड में ही वीजिंग और वांग जी की जो चेयर्स रखी हुई थी, वांग जी और वीजिंग दोनों बैठ जाते हैं एंड देन काम करना शुरू करते हैं।
ऐसे ही करके पूरा डे बीत जाता है एंड अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और वीजिंग घर आते हैं, लान करेन भी आ जाता है एंड वीजिंग के मॉम सभी थे डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे एंड लान से चंद जो है वो वैन किंग को लेकर आते हैं, पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड वैन किंग वीजिंग के साथ एंड पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से बात करती है, जिस वजह से वो सभी को पसंद आ जाती है एंड देन सभी बहुत ही हैप्पी थे। तो सभी एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और पूरी फैमिली ही डिसाइड करती है कि जल्द ही वो इन दोनों की शादी भी करवा देंगे। और फिर सभी खाना खाते हैं। वीजिंग और वांग जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड देख रहे थे और बहुत ही खुश थे। पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ थी एंड एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। ऐसे ही करके खाना कंप्लीट होता है। वांग जी और वीजिंग रूम में आते हैं। वांग जी वीजिंग को बालकनी में लेकर जाता है एंड देन उसे हक करता है और बताया वीजिंग थैंक यू सो मच मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली देने के लिए, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वांग जी भी वीजिंग को देखता है एंड वीजिंग भी वांग जी को और बोलता है थैंक यू तुम्हें, क्योंकि मैं और मॉम दो ही थे लेकिन तुमने हमारी इस छोटी सी फैमिली को बहुत बड़ा बना दिया। थैंक यू मुझे इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं एंड देन वांग जी वीजिंग को कैरी करके रूम में ले जाता है और यहाँ ही इस फैन फिक्शन का एंड हो जाता है। तो मिलते हैं हम कोई नेक्स्ट वन शॉट फैन फिक्शन में। मुझे कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट आपको कैसा चाहिए, डेंजरस टाइप का चाहिए या इसी तरह का कॉमेडी वाला चाहिए। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना कि ये फैन फिक्शन अब तक का आप लोगों को कैसा लगा। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।